ओके, सो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेक्ट आउटर डोम। और रेक्ट आउटर डोम से हम क्या कर सकते हैं उसको देख लेंगे, किस लिए यूज़ होता है तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। और इसके अलावा मैं जो हूँ यहाँ पर, मेरे पास क्रिएट रेक ऐप वाला जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे क्रिएट करवाया था, हम उसके अंदर अब काम करेंगे क्योंकि बीट प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी मैसअप चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी हमने चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पास रेक फोल्डर के अंदर आकर सीडी कर लेता हूँ क्रिएट रेक टैप वाले में प्रोजेक्ट के अंदर। और देन यहाँ पर आकर मैं एक पैकेज को इंस्टॉल करूँगा। और क्योंकि रेक की एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें नेविगेशन करनी है, मतलब कि जो हम लोग लिंक्स वगैरह पे क्लिक करते हैं और हम रिडायरेक्ट होते हैं दूसरे पेजेस के ऊपर, तो वो अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेक राउटर डोम एक हमारे पास पैकेज है, उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। रेक राउटर डोम ये हमारे पास बिल्ट इन नहीं है रेक के अंदर, हमें अगर राउटिंग करनी है तो हमें इसको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, रेक राउटर डोम के ऊपर, दिस वन। और यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। वेट अ मिनट, फीचर ओवरव्यू, ओके सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको रेक राउटर डोम को इंस्टॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं npm i रेक राउटर डोम तो इंस्टॉल कर लेते हैं और ये हमारे पास फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेट और इसमें हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ चुका होगा, ये हमारे पास आ चुका है रिकॉर्डर डोम, ठीक है। और आई थिंक मैं इसे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये पहले से इंस्टॉल हो चुका था, अब इसका वर्जन थोड़ा सा चेंज हुआ है। खैर, तो ये हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे आते हैं अपने मेन फाइल के अंदर, जो कि हमारी index.js की फाइल है। और उसके अंदर आकर हम कुछ यहाँ पे चीज़ें कर लेते हैं। और चीज़ें हमें क्या करनी है, हम यहाँ पर ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउज़र राउटर। अभी ब्राउज़र राउटर कहाँ से आएगा, ये हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम से ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे। और ये हमारे पास एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हम इसको रैप करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, अपने ऐप कंपोनेंट को। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हमें यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो मैं इंपोर्ट और देन ब्राउज़र राउटर एस राउटर डोम हम कर लेते हैं यहाँ पर। और इतना करने के बाद अब ये काम जो है आप सिंपल अगर चाहें तो ब्राउज़र राउटर वाला काम, या आप चाहें तो यहाँ पर ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर भी आके यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ, बट एट अ टाइम आपने एक जगह पे ही करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर अगर आप चाहें तो फिलहाल पहले मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, पूरे ऐप कंपोनेंट को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट करके ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको मैं रिमूव करके ब्राउज़र राउटर को लेकर आ रहा हूँ, BROWSER ब्राउज़र राउटर, ठीक है। इंपोर्ट होके आ चुका है हमारे पास ऊपर डॉक्टर डोम के अंदर से। और इसके अंदर आकर अब क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस, इस तरह मल्टीपल हमारे पेजेस होंगे, उसके अंदर हमें अगर नेविगेट करवाना हो एक पेज से दूसरी जगह पर जाना हो, ठीक है, तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ पेजेस बना लेते हैं अपने स्टोर फोल्डर में आकर। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, स्क्रीन्स या पेजेस आप जो भी चाहें अपना बना सकते हैं। और फोल्डर का नाम आप अगर स्मॉल केस के अंदर और हाइफन से सेपरेट करके बनाए तो ज़्यादा बेटर है, एक स्टैंडर्ड है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन बना लेता हूँ और स्लैश इंड, इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं होम डॉट जे एस एक्स। और then इसी फोल्डर में आके मैं एक और फाइल बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम कंपोनेंट बना रहे हैं। तो अच्छा, अब ये मेरी स्क्रीन बन रही है, बट स्क्रीन भी एट द एंड आपके पास आपके रैक के कंपोनेंट ही होंगे। बस मैंने स्क्रीन से फोल्डर में इसलिए रखा है ताकि अगर ये देखें, अभी जैसे हमारे पास एक पेज है ओवरव्यू का, तो इसके अंदर ओवरव्यू के सारे पूरी पूरी एक स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर कॉल हो रहे होंगे तो वो अलग बात है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड बार है, ये राइट साइड बार है, ये आपका मेन सेक्शन आ गया है, तो वो एक अलग चीज़ है। और ये हमारे पास हेडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट, और इसके अलावा मैं अबाउट के पेज बना लेता हूँ। अबाउट के अलावा मैं यहाँ पर सर्विसेज के पेज बना लेता हूँ। और सर्विसेज के अलावा आई थिंक इतने इनफ है, हमें से आइडिया हो जाएगा सर्विसेज डॉट जी एस एक्स। और एक में यहाँ पर पोस्ट डॉट
JSX का भी पोस्ट बना लेता हूँ, POSTS पोस्ट डॉट JSX। और इसके अलावा मैं एक सिंगुलर पोस्ट का भी एक पेज बना लेता हूँ, POSTS पोस्ट डॉट JSX। अब यहाँ पर आके हम कुछ डमी डेटा भी डाल देते हैं, और डमी डेटा के लिए मैं सिंपल से कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं RAFC लिखता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास अबाउट का कंपोनेंट बन जाएगा, जिसमें मैं सिर्फ यहाँ पे अबाउट का टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ताकि जब हम नेविगेट करें हमें पता चलेगा भाई हम इस पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, बाकी इतने मेरे को डिटेलिंग में यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूरे पेज हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर फिलहाल। RAFC कॉन्टैक्ट, RAFC होम, और ये किस तरह से आपके पास सजेशन आ रही है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपने जहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन आ रही हैं एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके आप ES7, ठीक है, आप ES7 ये आप सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिस वन ES7 रिएक्ट रिडक्स नेटिव स्निपेट्स आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ तो इसलिए मुझे साइट से सजेशन मिल रही है, आप देख सकते हैं इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें और भी बहुत सारी आपके पास आपको मिल जाएंगे इसी तरह के। RFC के अलावा RS करता हूँ, RFCE CP करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से प्रॉप टाइप के साथ इस तरह से मिल जाएगा, जो हम लास्ट में चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमें करने की मैनुअल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आप चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी जाके चेक कर सकते हैं, बट खैर हम RFCE को यूज़ करेंगे और सिंपल अपना पोस्ट का कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पे भी आके सेम ही चीज़ यूज़ करूँगा RFCE, और यहाँ पे पोस्ट का कंपोनेंट बना लूँगा, और आखिरी हम स्क्रीन सॉरी RAFCE, और हम एक सर्विसेज की स्क्रीन बना लेंगे। दैट्स इट, मैंने कुछ स्क्रीन बना ली यहाँ पर, और सेव ऑल करते हैं, अपनी ऐप डॉट JSX पे जाते हैं, और यहाँ पर आकर हम ब्राउजर राउटर के बाद हम यहाँ पर, अच्छा मैं ब्राउजर इसको उस काम को मैं सारा वहीं पे कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं काम ब्राउजर राउटर वाला, और बाकी जो काम आप वहाँ पे कर लें, तो मैं सारे का सारा काम ही वहीं पे कर रहा हूँ। ऐप डॉट JSX के अंदर आकर यहाँ ब्राउजर राउटर, और ब्राउजर राउटर के अंदर वापस एक आएगा राउट्स। ठीक है, राउट्स भी कहाँ से आएंगे, राउट्स में वापस आएंगे रेक्ट राउटर डोम के अंदर से, और देन इसको मैं रैप कर दूंगा इस तरह से, और देन उसके बाद वापस आएगा राउट। ठीक है, एक सिंगुलर राउट हम लगाने लगे, ये भी वहाँ पर रेक्ट राउटर डोम से आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्राउजर राउटर आपने किया, उसको रैप किया राउट्स के अंदर। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज़ आपकी यहाँ से आ रही, कहाँ से, रेक्ट राउटर डोम के अंदर से। उसके बाद हम राउट यूज़ करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा पाथ क्या हो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश हो, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ अपनी npm स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जाती है, देन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज कर लें ये आपका फॉरवर्ड, अभी अगर मैं इतना करता हूँ तो ये आपका होम पेज है। ठीक है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है आपको इस URL के ऊपर, बट जैसे कि अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरा होम पेज है, या कुछ भी मैं देखता हूँ, जैसे कि WC स्कूल्स में करता हूँ, WC स्कूल्स। ठीक है, मैं तो ये जो है ये आपका होम पेज है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश मतलब सिंपल सा आपका होम पेज आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे होम पेज हमने कर लिया, पर इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। भाई स्क्रीन वाले फोल्डर में जाओ, और यहाँ पे होम डॉट JSX जो मैंने स्क्रीन बनाई हुई वो आप लेकर आ जाओ। अब यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लेकर आ रहा डॉट JSX, तो वो खुद आइडेंटिफाई कर ले, उसको आप करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे करने का पाथ के फॉरवर्ड स्लैश पर पाथ देना है कि किस पाथ पे आप अगर चाह रहे हो आपको ये दिखाए। अब मैं नीचे आया था, और यहाँ और फिर उसके बाद आपको एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है, और यहाँ पर अपने कंपोनेंट को कॉल कर देना, सिंपल। ठीक है, मैं एक और पाथ बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब मेरा यहाँ पर अपनी डोमेन नेम के बाद मतलब WC स्कूल स्लैश कॉन्टैक्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले पे, तो मुझे कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन मेरे पास शो हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो हमारे पास इसने 404 का इस तरह का पेज दिखा दिया। ये पेज भी हम आगे देखेंगे किस तरह होता है। तो ये वाला कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट अगर यूजर इस URL पे इससे पीछे आपका आपकी डोमेन नेम होगी। अगर हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे तो लोकल होस्ट वाली चीजें होंगी, पर लोकल होस्ट के बाद आपको डोमेन नेम के बाद फॉरन से स्लैश कॉन्टैक्ट जब आएगा तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन दिखानी है। ठीक है, और देन अगर मैं सर्विसेज करता हूँ सर्विसेज, तो मेरे पास यहाँ पर सर्विसेज की स्क्रीन आ जाएगी, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा फिर मेरे पास सर्विसेज के अलावा अबाउट ही है, अबाउट अस इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट, और इसके अलावा हमारे पास कॉन्टैक्ट अबाउट सर्विसेज होम, ये चारों हो गए। और इसके अलावा हम करते थे पोस्ट की स्क्रीन। ठीक है, सिंगुलर नहीं मल्टीपल पोस्ट प्लूरल है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा POSTS पोस्ट, और दैट्स इट, इतना काम लोगों ने कर लिया। अब अगर मैं सेव करूं और अपने यहाँ पे URL पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा था, फॉरवर्ड स्लैश में मैंने होम, ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब क्या है कि आपको डोमेन नेम एक तरह से। अब यहाँ पे अगर आप आके फॉरवर्ड स्लैश लगा भी लेते हैं इसके आगे,
एंटर प्रेस कर दें तब भी आपका होम पेज आपको दिखाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके /कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज दिख रहा है, देखो कॉन्टैक्ट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विसेज करता हूँ, तो आपको यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये क्यों सर्विसेज नजर आ रहा है, क्योंकि सर्विसेज में अगर यहाँ पे यूआरएल दूंगा, ठीक है, अपनी डोमेन नेम के बाद, जैसे कि अभी हमारे केस में हमारा डोमेन नेम ही लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर ये है, उसके बाद सर्विसेज लिखा है, तो मुझे यहाँ पे ये शो करवा दिया। अगर मैं अबाउट अस लिखूंगा, बट मेक श्योर कि आपका इस एज इट इज होना चाहिए। अगर आपने एस कैपिटल कर दिया तो आपका काम नहीं सही तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा इसको, सॉरी मैंने एस कैपिटल नहीं, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। और ये देखें आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया इसने, ठीक है, क्योंकि मैंने यूआरएल इस तरह का यूआरएल कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस तरह का यूआरएल आ जाता है हमारे पास, कोई एक रैंडम सा यूआरएल को इंसर्ट कर देते हैं, और हमारे पास जिस तरह हमने यहाँ पे किया था डब्ल्यू स्कूल्स के अंदर, कॉन्टैक्ट का पेज इनके पास नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने हमें कुछ इस तरह का 404 का इस तरह का वो पेज दिखा दिया था। तो अगर हमें उस तरह के पेज बनाने हो वो भी हम देखते हैं आगे। पहले हम जरा इस पर आते हैं और मैं यहाँ पे आके अबाउट अस लिखता हूँ, अबाउट अस, तो मैं यहाँ पे देखिए आपको अबाउट लिखा हुआ मिल रहा है, क्योंकि अबाउट के कंपोनेंट स्क्रीन पर अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे अबाउट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से अबाउट पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं पोस्ट लिखता हूँ तो मुझे पोस्ट वाली स्क्रीन दिख जाएगी, यूएसटीएस पोस्ट, और ये देखिए आपको पोस्ट वाली स्क्रीन भी नजर आने लग गई है। ओके, सो हमारे यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब क्या हो अगर कोई यूजर इस तरह का यूआरएल पास कर दे कि जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे था कॉन्टैक्ट वाला, तो सेम अगर इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बॉटम ऑफ द जहाँ पे आपके सारे के सारे आप राउट डिफाइन कर चुके हो, आपको एक राउट ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा, जितने भी आपके एप्लीकेशन के अंदर राउट्स हो आप सारे डिफाइन कर लो, और डिफाइन करने के बाद देन आपने यहाँ पे आके एट द एंड स्टैटिक दे देना यहाँ पर, ठीक है। अगर ऊपर किस कोई भी राउट आपका मैच नहीं कर रहा होगा और ये वाला मैच करेगा तो ये दिखा देगा, ये मैच करेगा ये दिखा देगा, ये मैच करेगा ये दिखा देगा, अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं किया तो इस वाले राउट पे आ जाएगा खुद ब खुद, और आपका यहाँ पर आप जो भी स्क्रीन दिखाओगे उसको दिखाना चाह रहा है वो दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके एक पेज नॉट फाउंड की एक स्क्रीन बना देता हूँ, पेज नॉट फाउंड, और डॉट जेएसएक्स कर लेंगे इसकी एक्सटेंशन, और मैं यहाँ पे आके RAFCE करता हूँ, और पेज नॉट फाउंड ही हम लिख देते हैं, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। और देन यहाँ पर आकर मैं पेज नॉट PAGE पेज नॉट फाउंड, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से किया, ये भी हमारे स्क्रीन वाले फोल्डर से मैंने इंपोर्ट किए सारे के सारे, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पर आया था और मैं यहाँ पर कुछ रैंडम सा टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं आपको पेज नॉट फाउंड का यहाँ पे मिल गया है। अब ये मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिखे हुए यहाँ पर, आप चाहें तो पूरा पूरा पेज भी यहाँ पे अपने बना के शो करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ राउटिंग बता रहा हूँ किस तरह से होगी, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम पूरी पूरी स्क्रीन नहीं बैठ के यहाँ पे बना रहे हैं। वो हम आगे इंशाल्लाह जब अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, देन हम उसके ऊपर डिटेल में हम देख लेंगे चीज़ों को खुद से। ओके, सो इतने तो हो गए। और देन अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं थोड़ा सा एक आपको डायनामिक राउट के, ये हमारा सिंपल राउट हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक अच्छा है। अली, आपने बोला था कि यहाँ पे डोमेन नेम आएगा, कहाँ पे आएगा डोमेन नेम? आशीष / से पीछे आपके पास किसी भी आप पाथ पे देखें ना, तो ये देखो ये आपका अभी के केस में हमारा डोमेन नेम क्या हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। इन एक्चुअल जब हम इसको डिप्लॉयमेंट कर चुके होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का यूआरएल आ रहा होगा, डोमेन नेम कोई ना कोई आ रही होगी, जिस तरह ये है www.w3schools.com, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको पोर्ट नंबर वगैरह हम हाइड कर रहे होते हैं, वो दिखा नहीं रहे होते हैं। अभी तो यहाँ पे पोर्ट नंबर भी आ रहा है ना, तो ये एक्चुअल में आपके डोमेन ही है एक तरह से। अभी लोकल अगर हम काम करें तो लोकली आपके पास लोकल होस्ट आपकी तरह डोमेन समझ लें आप, ठीक है। और देन उसके बाद / के बाद आपके पास सब चीज़ आगे स्टार्ट होंगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखाएगा, ये देखें, ठीक है, जिस जो भी यूआरएल से मैच कर देगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट से मैच किया तो कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन दिखाएगा। और अगर मैं कुछ भी यूआरएल नहीं लगाता हूँ, मतलब कि यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है, और मतलब कि मैं यहाँ पर सिर्फ इतना करता हूँ और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब यहाँ पर जैसे आपको होम पेज दिखा दिया, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आकर मैं वही अपनी कस्टम बुक जो मैंने बनाई हुई थी, कस्टम बुक मैंने कहीं बना के रखी हुई थी, दिस वन यूज फैच, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और या फिर मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपने SRC फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास हुक सारा फोल्डर आ चुका है। तो मैं अपने ऐप डॉट पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, डायनामिक राउटिंग हम किस तरह से करेंगे। डायनामिक राउटिंग का मतलब क्या है कि सपोज कर लें जिस तरह कि आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे पास अगर मैं दराज को ओपन करूँ, ठीक है, तो दराज में अगर आप देखें तो आपके पास हर प्रोडक्ट का एक डिटेल पेज होता है, हर प्रोडक्ट का एक डिटेल या प्रीव्यू पेज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिस तरह कि आपके पास सपोज के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और मैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं रुक जाए, मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रोसरी और कुछ भी देख लेते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रेश फूड देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपके पास यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपके पास एक आ रहा है उस प्रोडक्ट का डिटेल पेज, तो ये आपके डायनेमिक पेज होती है। अब ये डायनेमिक पेज हम किस तरह से क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आकर यहाँ पर कुछ यूआई में शो करवाता हूँ और देन उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं। पहले हम एक राउट बना लेते हैं इस चीज़ के लिए और देन इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे। तो मैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं अगर मैं डायनेमिक राउट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, वही मैं सेम पोस्ट लिखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पोस्ट के बाद ना, जैसे कि यहाँ पर आता हूँ मैं /posts पोस्ट करता हूँ और इतना करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको पोस्ट वाली स्क्रीन आ चुकी है। जो हमने पोस्ट वाली स्क्रीन में जो भी कुछ भी लिखा हुआ था, ये देखिए आपको पोस्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। सो अभी मेरे पास हम यहाँ पे काम करेंगे, हम सारी की सारी पोस्ट हम एपीआई कॉल करेंगे और पोस्ट शो करवाएंगे और देन मैं चाह रहा हूँ जब किसी पोस्ट पे क्लिक करूँ तो उसका डिटेल पेज ओपन हो और उसका जो यूआरएल होगा वो सपोज कर ले /post/ और यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट 1 की आईडी यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट 3 पे कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट 3 की आईडी यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट 5 पे कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट 5 की आईडी आ जाएगी। तो ये जो आईडी वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे आईडी भी आ सकती है, स्लग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर जो कि डायनेमिक आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे रखेंगे, ये पार्ट जो होगा ये हमारा डायनेमिक होगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। जिसमें आप पोस्ट कांस्टेंट है ना, वो आपका आईडी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। वो किसी भी जिस भी पोस्ट पर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी हम वहाँ पे शो करवाएंगे और क्यों करवाएंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर हम डायनेमिक हम अपना यूआरएल यहाँ बना लेते हैं। वो किस तरह से बनाना है, आप पहले सोच लें कि आपको अपना यूआरएल रखना क्या है। मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास /post होगा, देन उसके बाद स्लैश हम लोग यहाँ पर आईडी दे सकते हैं, यहाँ पर कॉलन करके डायनामिक आईडी हम यहाँ पास कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आईडी आप यहाँ पे कुछ भी आप रख दें, बट मेक श्योर जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे रखेंगे इसी कीवर्ड के थ्रू आप आगे जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। वैल्यू को एक्सेस करने का मतलब है अगर मैं यहाँ 5 रख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका ये जो 5 है ये आपके पास यहाँ पर उसी आईडी जो आप यहाँ पे वेरिएबल रखा होगा उसी वेरिएबल के थ्रू आप इस आईडी को एक्सेस करेंगे और देन इस आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इसकी डिटेल मेरे पास आ सके, इस प्रोडक्ट की या इस पोस्ट की डिटेल आ सके मेरे पास, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट आईडी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैं एक थोड़ी इतना जर्नल नहीं रखते नाम को, तो मैं इसको पोस्ट आईडी कर देता हूँ, ठीक है। आप याद रखिए मैंने पोस्ट आईडी रखी है यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं सिंगुलर पोस्ट कर दूंगा, POST पोस्ट, और पोस्ट को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देखते हैं आपको सिंगुलर पोस्ट नजर आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ और मैं पोस्ट वाले पे आता हूँ तो आपको प्लूरल पोस्ट नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं किसी भी उस पर आऊँगा, मैं 10 करता हूँ, कुछ भी करूँगा तो आप देखो आपको सिंगुलर पोस्ट मिलेगी, ठीक है। मैं अगर 100 कर देता हूँ तब भी आप देखिए आपको सिंगुलर पोस्ट मिल गई, ठीक है। तो ये हमने एक डायनेमिक राउट बना लिया। अब इसका पर्पस क्या है, किस तरह से इसको यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात हम इस तरह तो यूज कर नहीं रहे होंगे, तो हम इसको देख लेते हैं। हम आते हैं अपने पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आके सबसे पहले मैं अपने यूज फैच को कॉल कर लेता हूँ, जो हमने अपना क्या बोलते हैं अपना हम लोगों ने अलग से बना के रखा हुआ था। यूज फैच आई थिंक सो यहाँ पर हमारे पास यूज फैच, गिव मी अ सेकेंड, ओके 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 ओके। सो यहाँ पर हम आते हैं और यूज फैच हमारे पास इंपोर्ट सेशन क्यों नहीं आ रही, यूज फैच हमारे पास आ तो गया यहाँ पर FETCH फैच, ओके हमारे पास आने लगे यहाँ पर हुक्स, और हुक्स के फोल्डर के यूज फैच हमने बना के रखा है, उसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर यूज करने के लिए। और यहाँ पे मैं बहुत सारा यूआरएल पास करता हूँ और यहाँ मुझे 3 चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे यहाँ पर मिल जाएगा वही सेम चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, हमें यहाँ पर इस लोडिंग का फ्लैग मिल जाएगा, हमें यहाँ पर एरर की की मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आकर सिंपल से यहाँ से क्या रिटर्न करवा देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं एक यूएल को रिटर्न करवा रहा हूँ और उस यूएल के अंदर मेरे पास यहाँ पर मैं डेटा के ऊपर, अच्छा इसके अंदर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ अगर आपके पास क्या है, इस लोडिंग जो है वो ट्रू होगी तो हम यहाँ रिटर्न करवा देंगे डिफ के अंदर लोडिंग लिखा हुआ है, H1 के अंदर हम लोडिंग लिखा हुआ दिखा देंगे। बस जब तक आपके पास इस लोडिंग ट्रू है तब तक हम लोडिंग वाली स्टेट दिखा देंगे, यूजर को कोई लोडिंग लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे।
ठीक है। देन उसके बाद अगर एरर आया तो हम एरर यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये भी नहीं होती, एक टाइम पे दोनों फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे इस पे आ जाएगा और हमें ये चीज़ रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया था और एल आई कर लेता हूँ, और एल आई के अंदर बल्कि एल आई हम इस तरह नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर जो एल आई है उसके ऊपर मैं लूप थ्रू करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेटा डॉट मैप ये कर लूँगा। और इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे किया डेटा, जो मेरे पास डेटा आएगा एरे आ जाएगा, और उसमें मैप लगा रहा हूँ। और इसमें सेव साइड के लिए हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर डेटा पीछे से कहीं अनडिफाइन हमें मिल जाता है, तो अगर हम अनडिफाइन के ऊपर मैप लगाएंगे तो हमें एरर थ्रो करेगा, हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। बट अगर हम उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर और ऑपरेटर को इस तरह इसको यूज़ करके, नलिशिंग कोलैप्सिंग को यूज़ करके हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं डिफॉल्ट एम्प्टी एरे को, ताकि अगर एम्प्टी एरे पे मैं मैप अप्लाई करूँ तो वहाँ पर एरर थ्रो ना हो, ठीक है। इसको मैं सारा रैप कर लूँगा इसके अंदर। अगर तो डेटा है तो ठीक है, मैप इस डेटा पे लग जाएगा, अदरवाइज आपका अगर ये फॉल्सी वैल्यू अनडिफाइंड नल या कुछ भी है, तो आपके पास ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो एम्प्टी एरे के ऊपर आपके पास मैप आइट्रेट हो जाएगा। और तो इतना करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं इसको एक काम करता हूँ। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे यूआई में, हम देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ आई यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इसको रिमूव कर दूँ पोस्ट वाली स्क्रीन, तो आप यहाँ पे देखते हैं आपको लोडिंग कुछ टाइम पे नजर आया, और उसके बाद आपको ये सारी की सारी पोस्ट नजर आनी चाहिए, उसकी पोस्ट का टाइटल। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने पास इधर, और यहाँ पर आकर मैं अगर डेटा इन सब चीज़ों को मैं अगर लॉग करवाऊँ, लॉग, और इधर अगर मैं इसको लॉग करवा दूँ कुछ इस तरह से, या फिर डेटा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये देखिए आपको पूरे का पूरे क्या मिल चुका है, आपको एरे मिल चुका है। और जो आपका इज लोडिंग वाली वो फॉल्स पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको मैं कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर कर लूँ कुछ इस तरह से, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। रिफ्रेश, तो ये देखते हैं आप डेटा के अंदर आपको यहाँ पे एरे मिल चुका है 100 का, एरर आपको कुछ भी नहीं आया और आपको फॉल्स आया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे जब तक आपके पास ये ट्रू है ना इन दोनों स्टेट तक, तब तक आपको लोडिंग वाली स्टेट नजर आ रही है, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा दोबारा आपका लोडर हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर उस टाइम आपकी कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, तो आपका ये चीज़ रिटर्न होने के बाद फिर आपका नीचे चीज़ें लॉग होंगी, रेंडर होंगी। सो इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं, ताकि जो खिचड़ी इस तरह से बनी हुई ये ना बने। तो मैं यहाँ पर आकर, और इधर आकर मैं काम कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ, और स्टाइल में क्या देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ इसको, ठीक है। GRID ग्रिड कर लेता हूँ, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर लेते हैं, टेम्पलेट कॉलम्स, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर रिपीट, और हम कर लेते हैं 1FR, और इसको मैं कर लेता हूँ 1FR कॉमा, सॉरी 4 लिखेंगे और देन 1FR लिखेंगे, जितने आप कॉलम बनाना चाह रहे हैं, और 1 फ्रैक्शन के बनाना चाह रहा हूँ। तो सेव करते हैं और चेक करते हैं, हमारे पास बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर वर्क कर चुका है ये, वहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम बन चुके हैं, यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर इसको और ज़्यादा वो करने के लिए, बेटर करने के लिए, मैं यहाँ पर आकर इसको अपने जो मेरे पास एल आई है इसके ऊपर मैं जाके स्टाइल टैग लगा लेता हूँ, मैं इंजन स्टाइलिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल या 2 पिक्सल कर लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पर हमारे बॉर्डर भी आ चुके हैं, और हम यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। इस तरह से स्टाइलिंग कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको कंडीशनल स्टाइलिंग है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब किसी कंडीशन की भी आप अगर आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कंडीशनल स्टाइलिंग नहीं है तो कभी भी इस तरह मत कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर डोम को समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इसकी अलग से फाइल वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। और यहाँ पर आकर मैं अगर कर लेता हूँ 0.5 फ्रेम तक का मेरे पास बॉर्डर रेडियस होगा, थोड़ा सा थिकनेस यहाँ से राउंड हो जाएगा वापस यहाँ। और मैं पैडिंग और मार्जिन भी थोड़ा सा देता हूँ, बल्कि हम यहाँ पर इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ किया तो हम यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई हो रही है नहीं। मैं कर लेता हूँ 0.5 रैम। ओके हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको 0.5 को जाए इसको 1 रैम ही कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और देन इसके अलावा हम लोग यहाँ पर हाइट जो है, ठीक है। और यहाँ पर आके आखिरी चीज़ मैं कर लेता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ अंदर की साइड से। तो पैडिंग मुझे यहाँ पे आके देनी पड़ेगी इंडिविजुअल
आई थिंक तो इतना इनफ है। तो हमारे पास सारे के सारे कार्ड आ चुके हैं और ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं कुछ और क्या करना है हमें यहाँ पर लॉक को मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। हम जो सी चीज़ें देखनी थी वो हमने देख ली। यहाँ पर इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइटल के अलावा मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पोस्ट के काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी। पोस्ट की आईडी, यूज़र की आईडी, टाइटल और बॉडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पर आकर पहले तो मैं यहाँ पर कुछ एक कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ JSX को रिटर्न करवाता हूँ ताकि मैं मल्टीपल वो करवा सकूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, कुछ इश्यू, कुछ गड़बड़ हुई है और गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे मुझे पेस्ट करना था, मैंने ऊपर कर दिया गलती से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर हम लोग ओके ओके ओके। तो मुझे यहाँ पर हम एक काम कर लेते, एक ही एले बना लेते हैं, तो हमें स्टाइलिंग इस हिसाब से की हुई है। तो मैं यहाँ पर आके कुछ इस तरह से करता हूँ कि ठीक है, की मैंने पोस्ट हटा दी, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्पैन को यूज़ कर लेता हूँ। हमें अभी हम सिर्फ स्टाइलिंग पे इतना वो नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे। स्पैन, स्पैन क्लोज। ठीक है, स्पैन दे रहा भाई, पर्सन इंस्पेक्टर टोकन। ओके, तो मैं यहाँ पे आके स्पैन को यहाँ पे कर रहा हूँ। स्पैन आई डोंट नो व्हाई क्यों एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे करना नहीं चाहिए इसको। खैर, यहाँ हम एक काम ही कर लेते हैं, हम एक काम ही कर रहे हैं, कट करते हैं इसको यहाँ से। यहाँ से मैं डिव रिटर्न करवाता हूँ और इधर पे डिव रिटर्न कराता हूँ। आई थिंक VS कोड थोड़ा लैग कर रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। और यहाँ पर आकर मैं इसको LI और LI के अंदर आकर ये जो स्टाइलिंग अप यहाँ पर मैंने की है वो मैं इसको नहीं दूंगा, वो मैं इसके बजाय जो मेरे पास ऊपर डिव है, डिव को मैं स्टाइलिंग दूंगा। और डिव को स्टाइलिंग किस तरह से दूंगा, वैसे मैंने कॉपी किया और कट के मैं ऊपर यहाँ पे यूज़ कर लिए। और देन यहाँ पर आकर मैं इसको कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर और इसको भी मैं यहाँ पर डिव ही कर देता हूँ। हम यहाँ पर यूल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, कोई बात नहीं है। अब हम सिमेटिक टैग पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आकर वेट अ मिनट, हाँ ये एरर क्यों थ्रू करी जा रहा है बिला वजह का वो भी। तो पहले तो मैं इसको की को कट करता हूँ, जो हम यहाँ से डायरेक्टली जो एलिमेंट रिटर्न करवा रहे थे वहाँ की पास करते हैं। सो मैं यहाँ पर इसको एल को बिल्कुल ही रिमूव करवाता हूँ और यहाँ आकर मैं सपोज करें टाइटल लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं उस पोस्ट डॉट टाइटल और देन उसके बाद डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर लेता हूँ, CRAPT डिस्क्रिप्शन, और पोस्ट डॉट बॉडी कर लेते हैं। और इसके अलावा मेरे पास पोस्ट, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको आईडी लिख देता हूँ और आईडी के अलावा यहाँ पर मैं इसको पोस्ट डॉट आईडी कर देता हूँ। यूज़र आईडी की हमें नीड नहीं है तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करते हैं। और ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये चीज़ें आने लग गई हैं, बट यहाँ पर इशू ये है क्योंकि मैंने सारे के सारे स्पैन यूज़ किए हैं तो एक के बाद एक आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको डिव यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और डिव किस तरह से यूज़ करेंगे, डिव हम सिंपल इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। सजेशन पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, बहुत स्लो चल रहा है बेचारा VS कोड। कॉपी पेस्ट टाइटल पेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉडी और इन दोनों लाइन को मैं कट कर देता हूँ। फॉर्मेट भी नहीं हो रहा है बट हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे देखिए टाइटल मिल चुका है और हमें यहाँ पर आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन वापस यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर ये आपके पास, सॉरी मैंने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना था, मैंने यहाँ पर स्पैन यूज़ कर लिए। तो मैं यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे पास ये जो मैं लिखी हुई इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँ। और रिफ्रेश, आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हमें यहाँ पे काम क्या करना है, इट्स इनफ। अब हमें यहाँ पे काम क्या करना है
कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन लगा देता हूँ या एक लिंक लगा देता हूँ। उस लिंक के क्लिक करने पर आप चाहो तो पूरे कार्ड के ऊपर भी काम करा सकते हो। कार्ड के ऊपर जहाँ भी क्लिक करूँ तो मैं इसको एक जो मेरे पास हम लोगों ने डिटेल पेज जिसका बनाया था उसके ऊपर मैं इसको रीडायरेक्ट करवा दूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ ये फंक्शनलिटी करनी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक लिंक बना लेते हैं। अच्छा, मैं ए टैग को यूज़ कर रहा हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना HTML हम पढ़ के आ चुके हैं। इसको मैं href को यूज़ करूँगा और href को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यहाँ पर आके कुछ इस तरह से, और देन मैं यहाँ पर व्यू डिटेल डिटेल कर लेते हैं और देन यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ए टैग को। और आई डोंट नो वाई क्यों इतना वो हो रहा है, फॉर्मेट तक नहीं हो रहा। सेव ऑल। तो अब व्यू डिटेल का बटन आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं आ रही है क्योंकि मैं इसको उसके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसके टेलमेंट वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्टाइलिंग ओवरराइड हो रही है बाय डिफॉल्ट बटन वगैरह की। तो मैं इसको यहाँ पे आके BG रेड 500 कर लेता हूँ या फिर BG ग्रीन 500 कर लेता हूँ और पैडिंग 4 कर लूँगा। और इसके अलावा आपके पास बॉर्डर, बस इतना काफ़ी है। तो हमारे पास आई थिंक वर्क, ओके, नो ये काफ़ी अजीब सा हो गया। तो हम यहाँ पर इसको नो नो नो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पैडिंग 4 के बजाय पैडिंग 2 कर लूँगा और आई थिंक इतना काफ़ी है। बट यहाँ पर UI का थोड़ा सा इशू हो रहा है। और UI का इशू क्या हो रहा है यहाँ पर कि डिव, ओके, मैं इसको भी डिव में रैप कर देता हूँ। वो इनलाइन होने की वजह से आपके पास उससे इशू आ रहे हैं। मैं डिव और यहाँ पर रैप, अब हमारे पास सही है। ठीक है, तो स्टिल अच्छे से मैं थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ टॉप से अपने डिव को क्लास नेम और यहाँ पर MT4 कर देता हूँ और देन यहाँ पर आई थिंक वर्क कर जाएगा। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट जो मेरे पास ये इस जगह के बजाय यहाँ से ये, सॉरी, ये जो मेरे पास लिंक है इसको उठाकर मैं कुछ इस तरफ रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आके इसको फ्लैक्स यूज़ कर लूँगा और फ्लैक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट में एंड कर देता हूँ। मुझे एंड पे चाहिए अपना जो मेरा चाइल्ड होगा उसके अंदर का, तो ये वापस यहाँ पे लेके आ चुके हैं। बस इतना काफ़ी है आई थिंक। और इसमें कर्सर पॉइंट, ये हमारा ऑलरेडी पॉइंटर है। बट अभी अगर मैं इसमें क्लिक अब इसमें किसी भी को होवर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं स्लैश पोस्ट ही आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इस तरह फॉरवर्ड स्लैश लाऊँ और देन उसके बाद डॉलर और ये, ठीक है, डॉलर ये, अब यहाँ पर आके मैं post.id करता हूँ। ठीक है, तो इतना करते हैं। अभी अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देखेंगे आप पोस्ट 1 यहाँ पर आप नीचे और कीजिएगा जहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर आपको उसकी आईडी नजर आ गई। 2 पे होवर कर रहा हूँ, 2 3 4, ठीक है, 5 6 ये आपके आ रहे हैं। ठीक है, बट आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने यहाँ पर राउट्स बनाए थे ऐप के अंदर, तो उसमें हमने पोस्ट भी पीछे दिया था, सिर्फ पोस्ट आईडी नहीं दी थी, डायनामिक हमने पोस्ट भी रखा हुआ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ इधर स्लैश पोस्ट और देन स्लैश हमारा पोस्ट आईडी। ठीक है, तो अब हमारे पर प्रॉपर एक सही यूआरएल बनेगा। ये देखिए, पोस्ट स्लैश 1, पोस्ट स्लैश 2, पोस्ट स्लैश 3 एंड 4। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक इशू है, मैंने अभी जानबूझ के काम गलत किया है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पोस्ट के ऊपर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट की स्क्रीन पे लेकर आ चुका है और आपके यहाँ पे आईडी भी देखो 1 आ चुकी है। बट अगर आप गौर करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन जो पेज है ना आपका, वो पूरा का पूरा लोड होगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे लोड रहेगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा बैक लेके जाता हूँ, ये देखिए ये लोड हुआ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा से देखिए यहाँ पे लोडर आपको चला और आपका पेज पूरा लोड हुआ। ठीक है, तो हम रैक के अंदर राउटिंग इस तरह से नहीं करते हैं। राउट तो हमने सही बना लिया, बट हमने जो राउटिंग की है ना, ये हमने थोड़े गलत तरीके से की है रैक के अंदर। तो हम इसके लिए यूज करेंगे लिंक टैग को। ठीक है, व्यू डिटेल्स कर देते हैं और यहाँ पर आके मैं इसको यूज कर डुप्लीकेट करता हूँ इसी कोड को। और यहाँ पर ए टैग यूज करने के बजाय हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पर अपना लिंक टैग को यूज करेंगे। तो मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा LINK लिंक टैग से। और लिंक टैग कहाँ से आएगा, अगेन आपका लिंक जो आपका कंपोनेंट है ये आपका रेक्ट और डोम से इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे href के बजाय हम लोग ये यूआरएल है इसको कॉपी कर लेते हैं और href के बजाय हम इस यूआरएल को कहाँ पास करेंगे, हाँ भाई 2 का प्रॉप्स आता है। ठीक है, हम उसके अंदर इसको पास कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटाते हैं और दैट्स इट।
अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर आते हैं वापस, बैक चलता हूँ मैं यहाँ से। और अब आप एक चीज़ और कीजिएगा कि आपका ये जो लिंक इज़ नॉट डिफाइंड F5 और लोडिंग हो रहा है और ये आपका आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप गौर कीजिएगा आपका लोड नहीं हुआ पेज और आपको इस तरह की फीलिंग आएगी जैसे कि आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं विदाउट लोडिंग या विदाउट आप पता ही नहीं चलेगा आप दूसरे पेज पे नेविगेट किया। आपको ऐसा लगेगा आप सिंगल पेज के अंदर रहते हुए किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये देखिए आपको पोस्ट आ गया, कोई लोड नहीं हुआ, कितना स्मूथली आपके पास पेज हुआ है। ठीक है, नेविगेट हुआ है। ये देखें 4, ये देखें 14, या 14 पे क्लिक किया 14 आ गया। अगर मैं पोस्ट नंबर 18 पे, यहाँ देखिए 18 आईडी भी लिखी है, इसमें क्लिक करता हूँ तो आपकी आईडी देखो 18 है और पोस्ट 18 वाला पेज आ चुका है। सो ये काम तो हमारा हो चुका है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक हेडर भी बना लेते हैं। और उसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे नेविगेशन तो सीख ली कि किस तरह से हम नेविगेट करेंगे वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखते हैं और वो सीखते क्या है कि हम यहाँ पर आकर अपने एक हेडर कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट स्लैश हेडर डॉट JSX। और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर सी लिख दूंगा और RAFC लिखते हैं और देन उसके बाद हेडर। अब हेडर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर के अंदर सिंपल सा मैं UL को यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप देख लें यहाँ पे कितने पेज है, होम है, सॉरी कॉन्टैक्ट, अबाउट, पोस्ट और सर्विसेज, 4 पेज है। ये पोस्ट वाला पेज तो हम हेडर के अंदर शो नहीं करवाएंगे ना, ये तो हम किसी इस तरह की लिस्ट आ रही है उस पर क्लिक करने पर हम शो करवाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि हम पोस्ट का सिंगुलर पोस्ट जो वाला पेज है उसमें हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी पोस्ट का हमें शो करवानी है, तो वो तो वहाँ पर इस तरह का पेज आ रहा होगा। ठीक है, हम किसी भी पेज के ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम उस डिटेल पोस्ट के पेज पर कोई भी हमारा डिटेल पेज होगा उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो और पेज नॉट फाउंड हम इस तरह से यूआरएल पे ऊपर तो देंगे नहीं हेडर के अंदर कि हम क्लिक करें और पेज नॉट फाउंड पे चले जाए। वो तो हमारे पास हमने राउट डिफाइन किया हुआ है, तो खुद ब खुद उस टाइम पे हमारे को पेज दिखा देगा जब उसके पास कोई भी ऊपर राउट वहाँ पर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो एट दिन हमारे पास जो हेडर में नेविगेशन के जो पेज बचे हैं हमारे पास एक अबाउट का, होम पे तो हम ऑलरेडी होंगे ही होंगे। ठीक है, या फिर हम एक लोगो या आइकन लगा देंगे। अगर हम सपोज करें होम पेज से अबाउट पेज पे गए और अगर दोबारा हमें होम पेज पे आना है तो हम उस लोगो या उस आइकन पे क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, हम होम का आइकन अलग से लिंक नहीं देंगे। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा आपको होम का अलग से लिंक मिल रहा हो, बहुत कम होता है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं मेरे पास कुछ टोटल 1 2 3 और 4 पेजेस मेरे पास बनेंगे। तो हम चाहे तो हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ UL, और यहाँ पर आकर मैं वही LI यूज़ करूँगा। LI के अंदर आकर मैं लिंक टैग को यूज़ करूँगा जो कि हम देख भी चुके हैं पीछे, क्योंकि हम जो रिडायरेक्शन करवाएंगे वो हम लोग लिंक टैग के थ्रू ही करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिंक को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रेक्टोडो डोम के अंदर से यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं वही टू लगाऊंगा और टू के अंदर मैं जाके सपोज कर लें यहाँ पे लगा रहा हूँ स्लैश अबाउट अस। मेक श्योर जो आपने यहाँ पर app.jsx के अंदर यहाँ पर जो राउट बनाया है आपका सेम यही चीज़ वहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर, जहाँ पे अपने यहाँ पे नेविगेशन आप करने जा रहे हो अपने हेडर कंपोनेंट में कहीं पे भी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप हाइफन हटा दोगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट राउट हो जाएगा, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आपको 404 के पेज पे लेके चला जाएगा, तो आपको ये चीज़ सेम रखनी है। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ कि मुझे जो में नजर क्या आएगा, मैं अबाउट अस लिख देता हूँ। यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं इसको, मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ या कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस को भी मैं यहाँ पर आके इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था सिर्फ। कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं इसको, वरना का हमारे पास एरर आ सकते हैं, हमें 404 के पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। और देन उसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास 2 पेज आ चुके हैं, इसको मैं कॉन्टैक्ट अस कर दूंगा, कॉन्टैक्ट अस, और देन डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं सर्विसेज लिख देता हूँ, सर्विसेज। और देन यहाँ पर आके मैं सर्विसेज को टाइटल भी दे दूंगा कि मुझे लिंक में क्या दिखाना है, सर्विसेज, सर्विसेज। और देन उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आके POSTS पोस्ट दिखा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं POSTS पोस्ट दिखा दूंगा। दैट्स इट। तो ये मेरा एक हेडर बन चुका है। अब इस हेडर के अंदर, अच्छा इसके अलावा मैंने यहाँ पर हेडर टैग को भी यूज़ कर लेता हूँ। हेडर टैग को क्यों यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। ये UL आ देगा और इसके अंदर मैं नैव को भी यूज़ करूँ क्योंकि नेविगेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम UL के अंदर नैव यूज़ करने और यहाँ पर आके हम सपोज कर लें रेक्ट राउटर या अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम, इस तरह से वहाँ पर एक H1 आ रहा है और उस H1 को भी मैं रैप कर दूँ किसके अंदर, कट, और यहाँ पे मैं रैप कर दूंगा इसको
इसको मैं रैप कर दूंगा। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर लोगो है तो मैं यहाँ पर इसको स्पैन यूज़ कर लेता हूँ। या फिर हम सिर्फ लिंक टैग ही यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली कोई हम चीज़ नहीं यूज़ कर रहे, लिंक टैग को यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे सपोज कर ले मेरे पास और रेक्ट अपनी मेरी वेबसाइट का नाम रेक्ट ऑटो डोम ही है फिलहाल के लिए, तो मैं इसको DOM डोम कर लूँगा। और इस पर क्लिक करने पर यूज़र कहाँ पे आ जाए, यूज़र को मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा अपने होम पेज के ऊपर। तो होम पेज का हमारा URL क्या होगा, / इस तरह से होगा। दैट्स इट। मैं हेडर को कॉपी करता हूँ इसको, और देन मुझे यूज़ कहाँ करना है, मुझे अबाउट के पेज पे भी हेडर दिखाना है टॉप पर, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं JSX इस तरह से अपना फ्रैगमेंट यूज़ करूँगा और इधर आकर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ अपने हेडर को, ठीक है। और इसको मैं अबाउट के अंदर ले आता हूँ ताकि एरर चले जाए मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। हेडर को इंपोर्ट कर लिया, तो सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट में। और इधर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट EACT कॉन्टैक्ट, और ऊपर आके मैं हेडर को इंपोर्ट कर लूँगा। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पर पोस्ट में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। POSTS पोस्ट, ओके ओके ओके। तो मुझे यहाँ पे भी आके इधर आकर मैं वही सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके इसको पूरे को मैं रैप कट करूँगा और यहाँ पे इसकी जगह पे ये पेस्ट कर दूंगा, और हेडर मुझे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आ गया फॉर्मेट सेव, ओके। और मुझे सर्विसेज के अंदर भी हेडर दिखाना है, तो सर्विसेज के अंदर भी हम कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी ये नहीं, मैं यहाँ पे Ctrl D करता हूँ, विंडो V प्रेस करते हैं, दिस वन। और मुझे यहाँ पर हेडर को इम्पोर्ट करना, और यहाँ पर मैं सर्विसेज को कॉपी करके सर्विसेज के यहाँ पेस्ट कर दूंगा फॉर्मेट सेव, ठीक है। तो मेरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर F5 करता हूँ तो आपको हेडर आपका आ चुका है, ठीक है। लोडिंग आई और हेडर आपके पास आ चुका है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हम ये जो हेडर है, ठीक है, ये हेडर हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे इस तरह से कुछ। देखिए अब यहाँ पर लोडिंग आ रहा है और फिर हेडर, और दोनों चीज़ें आ रही है, बट हेडर तो आपके पास आ जाना चाहिए। सिर्फ जो लोडिंग आपकी चलनी चाहिए वो लोडिंग सिर्फ इस चीज़ के लिए चलनी चाहिए, आपके नीचे ग्रिड के लिए, ठीक है। अभी हेडर की स्टाइलिंग भी थोड़ी चेंज करते हैं थोड़ा सा। पहले हम आते हैं अपने पोस्ट की स्क्रीन के ऊपर, पूरा पोस्ट, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब ये लोडिंग होगी तो आपको लोडिंग दिखाएगा, देन उसके बाद आपको पूरा हेडर के साथ ये दिखाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा काम कर, थोड़ा सा इसको चेंजिंग करते हैं इसके अंदर, इसकी हम इसके बजाय हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके सेम ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और देन उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और देन इसको यहाँ से फ्रैगमेंट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास सिर्फ आपके पास यहाँ पे हेडर आ रहा होगा, सिर्फ हेडर आना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा देख लेते हैं, कोई एरर आया है क्या। ओके सॉरी, एरर कुछ नहीं आया, बट हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे देखे, आप इस करी ब्रेसेस के अंदर आकर यहाँ में सिर्फ इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें यहाँ पर इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। जब तक हम इसको रिटर्न नहीं करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दी तो आपके पास देखिए यहाँ UI में नजर आने लग गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे, अब इधर आके मैं इसको दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इज लोडिंग, तो मुझे यहाँ पे ये दिखा दो भाई H1 के अंदर। और अगर आपके पास क्या है, एरर है, ठीक है, तो आपके दिखा दो, मुझे H1 के जो भी एरर है वो दिखा दो, ठीक है, या P के अंदर एरर दिखा दो भाई। और मुझे इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर जो होगा मुझे टेक्स्ट रेड 500 करना होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट बोल्ड भी यूज़ कर लूँगा, BOLD बोल्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर ये दोनों कंडीशन नहीं ट्रू होती हैं तो मेरे पास यहाँ पे आके मुझे ये जो मैंने किया हुआ था काम, दिस वन, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पूरे को कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कमेंट को सबको रिमूव कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेव, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा कि हेडर आपको स्टार्टिंग में नजर आएगा, ठीक है। उस नई में भी आप कर सकते थे काम, ठीक है, इस नई में आप काम करते थे, बट थोड़ा उसमें डिफिकल्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कोड को रिफैक्टर कर लिया, थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो हेडर आपके पास दिखेगा, बट उसकी जो लोडिंग है वो आपको कंडीशनल दिखेगी। जब लोडिंग ट्रू होगा तो आपको लोडिंग वाला ये दिख रहा होगा। अगर एरर आ जाता है लोडिंग के बाद तो आपको ये दिख जाएगा, अगर एरर नहीं आता है लोडिंग के बाद तो आपको डेटा आ जाएगा तो सक्सेसफुल, तो आपको ये वाली चीज़ आपको UI में नजर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको कट कर देता हूँ और फॉर्मेट से, तब आप देख सकते हैं मैं अगर F5 करता हूँ तो लोडिंग आपको कहाँ नजर आएगी, लोडिंग सिर्फ आपको इसी सेक्शन के लिए लोडिंग नजर आएगी, हेडर आपको स्टार्टिंग में पड़ा रहेगा।
सर्विसेज के ऊपर आता हूँ तो सर्विस में आपको देखो ये चीज़ नज़र आ रही है। पोस्ट पे आऊँगा तो पोस्ट में आपको हेडर नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट्स पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट का पेज आ चुका है और कॉन्टैक्ट का हेडर आ रहा है। अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट उस वाला, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने होम पेज पे आ जाऊँगा, तो होम पेज में कुछ रखा नहीं हुआ, ठीक है। और इसको अगर मैं आऊँ यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको, इसी चीज़ को, और होम पे भी ले जाकर मैं सेटअप कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ से भी नेविगेट करके दोबारा अपनी किसी और स्क्रीन पे जा सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल वाई और ये सी, और यहाँ पर आकर मैं इसको और फ्रैगमेंट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं हेडर टैग को यूज़, कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ हेडर, और हेडर को इंपोर्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, और सेल्फ क्लोजिंग होगा हमारे पास, ओपन क्लोज टैग नहीं होगा ये, तो यहाँ से फॉर्मेट सेव, दैट्स इट। और अब हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी वो चीज़ आने लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, मैं होम पेज पे आऊँगा, अबाउट पर, कॉन्टैक्ट पर, सर्विसेज पर, पोस्ट पर, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा हेडर को थोड़ा सा ढंग का बना लेते हैं, तो हेडर पर हम जाते हैं, थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग हमें क्या करनी है, सबसे पहले मैं क्लास लगाता हूँ अपने पेरेंट के ऊपर, मैं फ्लैक्स यूज़ करूँगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन यूज़ कर लूँगा। ये सारी हम टेलयूनिक क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा बूट से भी क्लासेस कर रहे हैं, बट सर टेलयूनिक, पूछे, बोले, सर यस यस, मत पूछें, क्या क्वेश्चन है। हेलो, ओके। जी सर ये अली। जो हेडर है हम हर कंपनी में पास करेंगे। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हम हर कंपोनेंट में नहीं करेंगे, मैं इसकी बेटर अप्रोच बताऊंगा। पहले मैं जो एक बिगिनर लेवल के लिए मैं उस तरह बता रहा हूँ कि ओके मैं उसके सर, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद हम आते हैं उस पर। तो मैं, अच्छा, मैं ये एक मैंने काम यूज़ किया था, मैंने एक ही जगह पास नहीं नहीं, किया था हम वो एक ही जगह पूरी। पे करेंगे, एक ही जगह पे करेंगे। मैंने अभी फिलहाल के लिए उसको मल्टीपल जगहों पे हाँ रखवाई सर। थी, देन उसका फायदा और नुकसान बताऊंगा। खैर मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने वाली है, ओके तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आपको नया लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लें फोन से। मतलब काइंडली कंफर्म करते हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन विजिबल आपको, यस सर। ओके, ठीक है। तो हम जरा कंटिन्यू करते हैं दोबारा। अच्छा, अभी फिलहाल आप ये जो मैं क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ टेलविंड की, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये बूटस्ट्रैप की तरह ही क्लासेस बनी हुई हैं, हम टेलविंड के ऊपर बाद में डिटेल में आएंगे। अभी मैंने किया हुआ तो बस उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टेलविंड इंस्टॉल करने की वजह से मेरी कुछ स्टाइलिंग ओवरराइड हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कंपोनेंट एलिमेंट्स की होती हैं। तो बस अभी फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी फिलहाल इसको देखते हैं, आगे हम इसके ऊपर क्लास रखेंगे प्रॉपर एक। जस्टिफाई में बिटवीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ये वाला स्टार्ट में आ जाए इसका पहला एलिमेंट, और ये वाला बिल्कुल एंड में चला जाए, क्योंकि दो एलिमेंट है, अगर तीसरा होता तो एक स्टार्टिंग में, एक सेंटर में और एक एंड में चला जाता। और यहाँ पर मैं अलाइन सेंटर, जस्टिफाई आइटम सेंटर, अलाइन आइटम, ओके, बस नहीं, काफ़ी है, सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। बट अभी मुझे इसको भी ई की लाइन के अंदर लेकर आना है, तो अगेन हम यहाँ पे आए थे, इन सब का पेरेंट ये रहा, तो हम यहाँ पे जाके सेम ई क्लास अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। बिटवीन नहीं करेंगे, हम फ्लेक्स यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट, बिटवीन नहीं करना हमें। तो आप यहाँ पे इससे वहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके मैं कुछ गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लेक्स यूज़ किया हुआ, तो मैं गैप यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ इतना गैप देते, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा देते, तो मैं 6 कर लेता हूँ, दैट्स इट। और साइडों पर थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके एक काम करता हूँ, मेरी जितनी भी एप्लीकेशन है, ठीक है, app.jsx। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इशू क्या आ रहा है हमारे पास, इशू मेरे पास ये आ रहा है कि यहाँ पर, कहाँ पर,
हमारे पास हमें ये जो हेडर कंपोनेंट है ये हमें हर जगह पे कॉल करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 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 और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये कितना ही अच्छा हो जाए कि हमारे पास हेडर और फुटर हम एक ही जगह पे यूज़ करें, एक ही जगह पे कॉल करें। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेज हैं, बट जो मुझे बेस्ट लग रही होती है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, कि हम यहाँ पर आकर मैं इधर आकर यहाँ पर कहाँ पर अपने ऐप एड्रेस के अंदर आता हूँ और यहाँ पर ब्राउजर आउटर के अंदर चेक करते हैं इसको कि हमारे पास यहाँ पे वर्क करते हैं, क्योंकि रेग राउटर 6 के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं हेडर को यहाँ यूज़ करके कि हमें कोई एरर थ्रो तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको 2 दफ़ा आने लग गया, और 2 दफ़ा क्यों आने लग गया है, क्योंकि एक दफ़ा हम यहाँ पर रखा हुआ है और एक दफ़ा हमारे इस कंपोनेंट्स के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको यहाँ से कमिट कर सकता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पे, इसको यहाँ से कमिट कर सकता हूँ मैं पोस्ट में, मैंने कुछ रखा नहीं था, पोस्ट में यहाँ प्रोग्राम में यहाँ पे कमिट कर सकता हूँ मैं, सर्विसेज में यहाँ पे कमिट कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा मैं यहाँ पर अबाउट में यहाँ से कमिट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने ये सब जगह से कमिट कर दिया, सिर्फ मैंने एक ही जगह पे यूज़ किया, और वो कौन सी जगह है, वो स्पेसिफिक जगह मेरे पास app.jsx है, यहाँ मैंने एक दफ़ा कॉल कर लिया। इस अगर आपका फुटर है तो आप फुटर आप बॉटम पेज पे लगा दो। ठीक है, मैं बना लेता हूँ लंबी सा एक बेसिक सा फुटर का कॉम्पोनेंट भी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर फुटर डॉट jsx rfe, और दिस इज माई, सॉरी यहाँ नहीं हम करेंगे इसको, और इसको मैं यहाँ यूज़ करूँ, दिस इज माई फुटर, दैट्स इट, इतने सिंपल हम रखें। कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, और कॉपी करने के बाद में इसको ऐप डॉट के अंदर आकर यहाँ पर आकर बॉटम में मैं फुटर को कॉल कर लेता हूँ, दैट्स इट फॉर्मेट, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मुझे एक ही जगह पे इंपोर्ट करना पड़ा है, और मेरे पास सब जगह पे देखिए आप सारे स्क्रीन जितनी भी स्क्रीन हैं सब जगह पर आपके पास कंपोनेंट यहाँ फुटर भी आने लग गया, यहाँ पे भी आएगा। अगर मैं टॉप पर चलता हूँ और अब कॉन्टेक्स्ट पे चलता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट पे फुटर देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्टाइलिंग को नहीं देख रही कि अभी यहाँ पे चिपक क्यों आ नीचे इसको आना चाहिए थे, जो भी है वो हम बाद में देख लेंगे, उसको मसला नहीं है। और इसके अलावा ये जो जितने भी राउट्स हैं इनको मैं चाह रहा हूँ किसी एक कंटेनर के अंदर डालकर, ठीक है, और उसको मैं सपोज को कंटेनर दे देता हूँ क्लास या जो भी है। ठीक है, तो एक चीज़ क्या है कि आप होम के अंदर जाएं और होम के अंदर जाकर इसको कंटेनर यहाँ पे एक डिव बनाया, उसको कंटेनर क्लास दें, और वो आपका साइडों से स्पेसेस आ जाए। फिर पोस्ट के अंदर जाएं, फिर यहाँ पे ये काम करें, सर्विसेज में जाएं, फिर वहाँ जाके ये काम करें, होम में जाएं, कॉन्टैक्ट में जाएं, अबाउट में जाएं। ठीक है, जिस तरह हमने हेडर को हर जगह पे यूज़ किया, इस तरह हम यहाँ पे आकर अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग एक सेपरेट डिव बनाया, डिव के अंदर हम इस पर क्लास यूज़ करें कंटेनर की। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बट एक तरीका ये है कि हम जो बेस्ट तरीका है कि हम एक ही जगह पे आकर इसको यहाँ पर, और इसको मैं रैप कर लेता हूँ अपने पास एलिमेंट के अंदर, अपने यहाँ पर एक मेन का एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट मेरा मेन में ही आएगा। और इसको मैं पूरा, अब इसको आप ये मत समझिएगा कि आपके पास अगर हम कंपोनेंट यूज़ करें उसके साथ हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम आगे आर्ट डिज़ाइन को भी देखेंगे, वो लाइब्रेरी भी हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी हम कंपोनेंट और एचटीएमएल हम दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास, क्योंकि ये कंपोनेंट भी एट द बिहाइंड से हमारे पास क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट्स के होंगे ना। बट हाँ, इसमें राउट्स के अंदर आकर यहाँ पे सिर्फ आप राउट ही यूज़ कर सकेंगे, यहाँ पर आप कोई एलिमेंट इस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसकी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस है रेक्ट राउटर डोम वर्जन 6 की। ठीक है, बट अभी हम उसके ऊपर काम कर नहीं रहे, हम इसको कट करते हैं यहाँ से, और मेन के अंदर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक सिंपल सी क्लास यूज़ कर लूँगा कंटेनर की। ठीक है, और सेव करता हूँ, और आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास कंटेनर अप्लाई हुआ है नहीं, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर डिव F5 करते हैं, रिफ्रेश, मेरे ख्याल से रिफ्रेश खुद नहीं हुई, स्टिल इट्स नॉट रिफ्रेश, मेन कंटेनर क्लास सेलेक्ट तो गई है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर जो यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा कंटेनर एमडी यूज़ करूँगा। इसका कंटेनर थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू टेलविंड और उसके, और सॉरी बूटस्ट्रैप के, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर स्क्रीन पर आऊँगा, स्मॉलर स्क्रीन पर, तो अब मेरे ख्याल से हमारा कंटेनर से वर्क करेगा। कंट्रोल से सी कंटेनर कंटेनर, ठीक है, इसके कंटेनर को कुछ क्या हो गया यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पे हूँ बीजी कलर कुछ देता हूँ, कलर इसको मैं देता हूँ बीजी ग्रे,
और ग्रे में कुछ यहाँ पे देता हूँ एक लाइट सा 300। तो ये फुली स्पेस कवर कर रहा है। खैर इसको लीव करते हैं अभी फिलहाल। हम यहाँ पर सिंपल फिलहाल के लिए इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर हम लोग विड्थ को यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, विड्थ मैं कर लूँगा फुल। फुल का मतलब विड्थ 100 हम यूज़ करेंगे। विड्थ फुल का मतलब हमारे पास, और वेट वेट यस, विड्थ फुल। और इसके अलावा मैं मैक्स वर्ड जो यूज़ करूँगा, मैक्स वर्ड सपोज कर ले मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्स हाइट नहीं, मैक्स विड्थ। मैक्स वर्ड में कर लेता हूँ, सपोज कर लें यहाँ पर मैं कस्टम वैल्यू दे रहा हूँ। कस्टम वैल्यू ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम टेलमेंट देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे 85% विड्थ लेनी है यहाँ पर। सॉरी, मैक्स विड्थ जो होगी वो मेरे पास 1200 की होगी पिक्सल्स में। ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया यहाँ पर। 1200 तो बहुत कम होगी, इसको 1400 तक कर लेते हैं। 1400 या 1350 कर लेते हैं। 1350, 1200 इनफ है। ओके, और अब बाय डिफॉल्ट आपका जो टेलमेंट का जो कंटेनर है वो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल में नहीं आ रहा होता है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पर एम एक्स एम एम एक्स सॉरी एम एक्स ऑटो यूज़ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल आपको लेफ्ट राइट से इक्वली आपको मार्जिन आ जाए, बस इतना काफ़ी है। और अगर हम चाहें तो हम आपके साथ देख सकते हैं कि हम किसी भी उस पर चले जाएँ अबाउट पर, अबाउट में वहाँ पे यहीं पे आ रहा है, कॉन्टैक्ट में, सर्विसेज में और पोस्ट के अंदर भी वापस यहीं पे आ रहा है। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था तो वह सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुकी हैं और साइड ऑफ स्पेस आ चुके हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो, अच्छा हेडर में हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से। तो हेडर में आए थे, सॉरी ब्राउजर ऑर्डर पे नहीं, हेडर पे आते हैं। और हेडर पे आकर हम लोग यहाँ पर टर्म सेंटर कर लेते हैं यहाँ पर, वर्टिकली सेंटर करने के लिए। और ये क्लास को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इधर भी यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर भी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग, सॉरी P4 यूज़ करूँगा, P/4 कर लेता हूँ या टोटल P4 कर लेता हूँ, चारों तरफ से वहाँ पर पैडिंग आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और इसका मैं बैकग्राउंड कुछ दे देता हूँ, वही सेम बैकग्राउंड BG ग्रे 400 या 200 इनफ है। यस, इतना काफ़ी है। अब ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया था सेक्शन को, अब यहाँ पर एक ही जगह पर आप देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर रख के रहकर अपना कुछ भी स्टाइलिंग कर रहे हो तो उसका फायदा क्या हो रहा है, आपको एक ही जगह पर जाकर स्टाइलिंग करनी पड़ी, हर कंपोनेंट में अलग अलग जाके नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ से भी फिलहाल मैं इन दोनों क्लास को उड़ा देता हूँ, सेफ और इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ कर लेते हैं लगे कि हम यहाँ पर इसको हेडर को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आके इस हेडर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर ऊपर जा रहा है, मुझे इसको फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे आके हेडर के अंदर ही आकर इसको फिक्स को यूज़ कर लेता हूँ, उसकी पोजीशन FIXED फिक्स्ड। ठीक है, अब फिक्स जब भी हम करते हैं, आपको पता है ये चीज़ तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर द विड्थ फुल को यूज़ कर लेंगे ताकि 100% कवर कर ली। ठीक है, हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। बट अभी इशू ये आ रहा है कि हमारा जो कार्ड है वो इसके नीचे चिपक चुका है, इसके बिहाइंड पीछे जा चुका है। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अपने मेन टैग के अंदर, वेयर इज आवर मेन टैग, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट अभी अगर मैं होम पेज पे होऊंगा तो होम पेज का जो यूआई होगी वो इस मेन के अंदर आ जाएगी। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो कॉन्टैक्ट वाला जितना भी कंटेंट होगा वो सारा इसके मेन के अंदर आ रहा होगा। सर्विसेज पे जाऊंगा तो कंटेंट इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो एट दिन सब चीज़ इसके अंदर ही आ रही है। तो हम यहीं पे जाके एक ही जगह पे जाकर टॉप से इसको मार देते हैं एम्प्टी। जितनी भी आपके हेडर की हाइट है, आप देख लें कितनी हेडर की हाइट है, इसको चेक करें। अब यहाँ देखते हैं 50, यहाँ पर आपको देखिए टूल टिप के अंदर यहाँ पर आपको 1500 समथिंग इसकी विड्थ नजर आ रही है, हाइट आपको 56 नजर आ रही होगी। ठीक है, देखें 15,1522.4 इंटू 56। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आकर इसको 56 दे दूंगा, 56 के बजाय मैं 60 दे देता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, मैंने मेन को दे दिया, क्या किया मैंने, ओ सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 60 सॉरी सॉरी 60 पिक्सल है। तो मुझे यहाँ पर ये कस्टम वैल्यू देने के लिए 60 पिक्सल इस तरह से लेना पड़ेगा, मेरे को ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट।
ओके, बट यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो इशू देख लेते हैं कि ये हमने तो इसको अप्लाई किया हेडर यहाँ पे, ये रहा मीन, ये रहा हेडर और मीन। ओके, ये इसके अंदर तो है नहीं, तो फिर ये तो बाहर है इससे, तो फिर ये क्यों। ओके, मेरे को यहाँ पे पोजीशन मैंने फिक्स यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी यूज़ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें। और वो चीज़ें क्या है, फिक्स के साथ मैं अपना टॉप ज़ीरो करता हूँ, लेफ्ट भी ज़ीरो करता हूँ, और राइट भी ज़ीरो कर लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों को। ठीक है, अब हमारा सही हो चुका है, बट अभी थोड़ा सा स्पेस हमें कम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस पे कम है, तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पर एब्रोडिस के अंदर आकर यहाँ पर एम इसको 70 कर देते हैं। ठीक है, 56 तो उसकी एक्चुअल हाइट थी ना, बट उसके बाद हम थोड़ा सा चाह रहे हैं स्पेस भी हमें मिल जाए, तो मैं इसको 70 कर देता हूँ, ये 75 कर देते हैं। ठीक है, सो अब ये काफ़ी बेहतर हो चुका होगा, इनफ है। ठीक है, तो अबाउट कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज, आप देखें यहाँ पर चेंज हो रहा है, यूआरएल भी चेंज हो रहा है, बट आपका पेज लोड नहीं हो रहा है, पोस्ट। ठीक है, लोडिंग हुआ और देन उसके बाद ठीक है, तो इतना हमारे पास हो चुका है। हम यहाँ पे आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो चुका है, और अब हम आएंगे अगर इसके इस पेज के ऊपर व्यू डिटेल पेज पे, तो हमें यहाँ पर देखिए पोस्ट भी मिल रही है सिंगुलर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्यों की है, इसको भी हम आगे क्लास के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फिलहाल हम आए थे, आप लोग यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास चीज़ मिसिंग हो रही है। मिसिंग क्या हो रही है हमारे पास, कि हम अगर अबाउट पेज पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जैसे मैं पोस्ट पेज पे खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चला कि मेरा कौन सा पेज एक्टिव है। ठीक है, मतलब पोस्ट का पेज एक्टिव है, सर्विसेज का पेज एक्टिव है, कॉन्टैक्ट अस का है, अबाउट अस का है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे आऊँ, तो अगर मैं सर्विसेज स्कूल पे आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस पर देखो जैसे पाइथन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं पाइथन का पेज यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ चुका है, इसका मतलब कि ये एक्टिव पेज है आपका। अगर मैं आपके पास सी पे जाता हूँ, तो सी वाला आपका यहाँ पे देखिए आपके आ रहा है। तो अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो ये काम मैं किस तरह से करूँगा, एक इंपॉर्टेंट काम भी है। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल से ये कर सकते हैं, ये चीज़ हमें मिलेगी, ये चीज़ हमें यहाँ पर अगर हम हेडर के अंदर जाए, क्योंकि ये हेडर के हमने ये चीज़ रखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अच्छा एक चीज़ तो हमने ये रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, आप सपोज करें आपकी यूआरएल जो है वो पीछे से एपीआई के थ्रू से आ रहे हो। ठीक है, और उसमें आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा हो, फिर उसको आपको इस तरह से हेडर में नेविगेशन शो करवानी है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तब तो आप इस तरह से एचटीएमएल खुद से नहीं लिखेंगे ना बैठकर, तब तो आपके पास एपीआई में रिस्पॉन्स आ रहा होगा, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको एरे आइटरेट करवाना होगा, जिस तरह हमने पोस्ट के अंदर आइटरेट करवाया यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं वापस यही कुछ सिनेरियो है, और हम यहाँ पर उसको उस तरह से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कॉस्ट हेडर लिंक्स बना लेता हूँ, हेडर लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं एक एरे बना लेता हूँ, और एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे रखूंगा एक तो उसका पाथ और सेकंड उसका टाइटल। ठीक है, एक पाथ और एक टाइटल और एक उसका पाथ, ये दो चीजें होगी। अगर आइकन भी होगा तो वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सजेशन आ रही थी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और दैट्स इट, इतना कर लिया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इस चीज़ को ना आप इस तरह की चीज़ों को जो कि आपका कोई स्टेट है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो कोशिश करो कि अगर तो स्टेट है उसकी तो मजबूरी कि वो कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर उस तरह के कॉन्स्टेंट वगैरह है, तो बजाय उसको कि उसको कंपोनेंट के अंदर बनाओ, उसको बाहर यूज़ कर लो। ठीक है, उससे होगा ये कि क्योंकि कंपोनेंट के अंदर वाला कोड तब आपके पास रिक्रिएट या री एंटर होगा जब जब आपके पास कोई स्टेट अपडेट होगी, बट अगर इसको मैंने कंपोनेंट से बाहर बनाओगे तो भाई बार बार आपका रिक्रिएट आपकी चीज़ें नहीं हो रही होंगी। ठीक है, ये सिक्योर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा काम। अभी मैं यहाँ पे आके इसको यूएल के अंदर इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अभी हम हमारे को सपोज करें ईपीआई का रिस्पॉन्स मिला, ईपीआई का रिस्पॉन्स आपके पास क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, और जेसन में होता है, तो आप उसको पार्स कर लो कुछ भी करके, देन आपको इस तरह से एक्चुअल आ चुका है। तो अब मैं आकर सपोज कर ली मेरे पास ईपीआई से रिस्पॉन्स आया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं आइटरेट करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास हेडर लिंक से डॉट मैप यूज़ करूँगा, इंडेक्स और ये सब चीज़ें करके यहाँ पर इसको मैं यूज़ कर फॉर्मेट। और यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल वही आपको लिंक मिल रहा होगा, और लिंक के अंदर आप इसमें आपने इंडेक्स पास कर दिया, और लिंक के अंदर टू के अंदर आपने क्या पास कर दिया, लिंक डॉट पाथ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। ठीक है, ये देखिए मैंने पाथ की के अंदर उसका यूआरएल रखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पास कर दिया, और देन उसके बाद लिंक डॉट नेम के अंदर मैंने यहाँ पर ये लिंक के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखते हैं कोई यूआई में फर्क नहीं पड़ा, आप बिल्कुल आपकी सब चीज़ें वैसी की वैसी बिल्कुल सही परफेक्ट चल रही, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। अगर मैं आपको समय रिफ्रेश करके दिखा दूँ तब भी आपका सब चीज़ें वर्क सही कर रही होंगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्डेड होम, ठीक है, होम पेज पे आ जाओ।
ओके सो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर हम ये काम ही कर रहे थे। अब जो हम चीज़ देख रहे थे कि हमें ये काम भी करना है कि हमें जो एक्टिव पेज है उसका भी हमें पता लगाना है। तो उस एक्टिव पेज को हम किस तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं उस काम को, तो उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम लिंक को यूज़ नहीं करेंगे, लिंक के अंदर हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक और कंपोनेंट है रेक्टोडोम के अंदर, नैव लिंक। और ये डिफरेंस भी है आपका लिंक और नैव लिंक के अंदर, कि नैव लिंक हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं और लिंक हम किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आऊँ उसको नैव लिंक यूज़ कर दूँ, यहाँ पर नैव लिंक कर दूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ उसको यहाँ से और ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिन्यू कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, सेव करता हूँ। अभी भी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो अभी भी आपको बिल्कुल सही चलेगा, कोई एरर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कंसोल भी क्लियर है। अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट्स पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। सर्विसेज पे जाऊँगा, सर्विसेज आ जाएगी। ठीक है, और अगर पोस्ट पे जाता हूँ तो पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पर सारी की सारी व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट सिंगल आ जाएगा। सब चीज़ें वैसी की वैसे यहाँ पर परफेक्ट सही चल रही हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके हमें एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है, और वो क्या है मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे नेवलिंक को सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आए थे और आप यहाँ पे देखते हैं कि वो जो आप काम करना चाह रहे थे, ठीक है, वो आप यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं, आप क्लास के थ्रू कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू जब वो प्रॉप्स आता है, और एक आप स्टाइल प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हो ये काम। ठीक है, स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ मैं, और सिंपल इसको मैं यहाँ पर नीचे लाइन में ले आता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ताकि हमारा कोड बहुत ज़्यादा लंबा इस तरह से ना हो जाए एक लाइन के अंदर। इसको रैप कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आकर मैं स्टाइल को उसको यूज़ कर लूँगा जिसने स्टाइलिंग दी थी। इधर हम लोग को यहाँ पर एक कॉल बैक मिलेगा, और कॉल बैक के अंदर स्टाइल के अंदर हमें एक कॉल बैक मिलेगा। ये देखिए, स्टाइल के अंदर मुझे कॉल बैक मिलेगा। कॉल बैक का मतलब कि ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, और उसके मुझे कॉल बैक मिलेगा। कॉल बैक का मतलब कि एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है। ठीक है, ये देखें, और उसके अंदर मैंने एरो फंक्शन का उसकी जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है उसको मैंने किया हुआ, उसको मैंने डिस्ट्रक्चर, जो मेरे पास की वैल्यू के पेयर आ रहे हैं उसको मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ ये है कि अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ से इन सब तीनों चीज़ों को, प्रॉपर्टीज को, सॉरी सॉरी, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ तक कट कर दूँ, और मैं यहाँ पर कॉस्ट और इसको यहाँ लिख दूँ, और यहाँ पर सपोज कर लो सपोज कुछ भी नाम देते हैं हम इसको, नैव लिंक डेटा, नैव लिंक इन्फो कर देते हैं इसको, नैव लिंक इन्फो कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नैव लिंक इन्फो के अंदर मिल जाएंगी, और उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, उसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे दिखा भी दूँ लॉक करवा के, नैव लिंक इन्फो, आप यहाँ पे नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ रिएक्ट ऐप पर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पोस्ट जो है, पोस्ट पेज जो वो बिल्कुल एक्टिव पेज था, तो आप यहाँ पे देखो उसका स्टाइलिंग भी मैं रखी हुई, पोस्ट बोल्ड कर दिया। अगर मैं सर्विसेज पे आता हूँ तो सर्विसेज आपको बोल्ड हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स पे आता हूँ तो कॉन्टैक्ट आपको बोल्ड हो चुका है, अबाउट अस पे आता हूँ अबाउट अस आपको बोल्ड हो चुका है। तो ये काम आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, कि मैं F5 प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये देखें, नैबलिंग इन्फो के अंदर आपको इज एक्टिव मिल रहा है, इस पेंडिंग मिल रहा है, इस ट्रांजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। तो हमारा काम यहाँ पे इज एक्टिव के था, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब फॉन्ट वेट इज एक्टिव अगर आपका है, ठीक है, तो उसको क्या कर दोगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के इसको बोल्ड कर दोगे, फॉन्ट वेट आपने दिया है इसको बोल्ड कर दोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं दोगे। ठीक है, और अगर कलर इज पेंडिंग है तो रेड दे दो, अदरवाइज ब्लैक दे दो। ठीक है, और व्यू ट्रांजेक्शन आपकी इस ट्रांजेक्शन की फॉल्स है तो आपको ट्रांजेक्शन आपकी लगनी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें अब मैं यहाँ पे आऊँ चाहूँ तो मल्टीपल चीज़ें भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें क्या हैं, और जो भी चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊँगा, ठीक है, वो एट द एंड आपको यहाँ पर इस जगह पर कहाँ पर क्योंकि मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया तो ये सब चीज़ों को यहाँ से हटाएगा इस तरह से, और आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिटर्न लाजमी करवाना, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आकर मल्टीपल आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सपोज करें आप इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी के केस में सपोज कर लें यहाँ पर इज एक्टिव, और यहाँ पर अगर एक्टिव होता है तो मैं बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज कर लो ग्रे 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 ग्रे। ठीक है, ग्रे में यही देता हूँ, अदरवाइज कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको ग्रे कलर का बैकग्राउंड भी आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, बड़े थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम इसको हटा ही देते हैं, या फिर हम इसमें एक काम कर लेते हैं, हम इसमें पैडिंग भी दे सकते हैं।
पैडिंग, और पैडिंग इधर एक्टिव है तो मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ 1 रैम की, अदरवाइज कुछ भी नहीं दूंगा। और बॉर्डर रेडियस भी आप देखते हैं यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस भी वही एक्टिव आपको की ट्रू है तो मैं यहाँ पे 0.5 रैम देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ गया। और जो कि पैडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही अजीब से लग रहा है, इसको मैं 0.5 ही कर दूंगा। अभी भी थोड़ा अजीब ही लग रहा है, ये मैं कम कर दूंगा। और ये आपका, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर, कुछ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं टॉप बॉटम के लिए कर रहा हूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ 0.5 रैम, और टॉप बॉटम के लिए मैं 2.0.25 कर देता हूँ। आई थिंक नाउ इट्स बेटर। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर चल रहा है आपको कौन सा एक्टिव है कौन सा क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे आया था तो कोई भी एक्टिव नहीं, आपको होम पेज है उसको आपने इंस्टॉलिंग इस तरह से की नहीं है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ लें, नहीं तो हम आगे चल लें, एक दो चीज़ और देखते हैं उसको वाइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चन? मात आयशा? अली, मैं पूछना चाह रही थी, ये आज की जो वीडियो है जैसे कल की और आज की, ये आप अपलोड कर देंगे? मैं ट्राई करता हूँ, आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं वीक डे वर्किंग डेज के लिए देखता हूँ अगर मेरे पॉसिबल हुआ। अब तो मेरे काम पेंडिंग में है ऑफिस के भी, तो मुझे उनको देखना है। देन फिर मैं वर्किंग डेज में इंशाल्लाह कर दूंगा जितना जल्दी हो सके पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिंपल मैं नैवलिंग को यूज़ किया, और नैवलिंग को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि नैवलिंग के अंदर मुझे ये जो कॉल बैक वाली चीज़ है ना, ये मैं सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वो स्टाइल के उसमें हो या फिर वो क्लास नेम के थ्रू हो। ठीक है, हम क्लास नेम के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं। और लास्ट चीज़ क्या, कि ये जो मैंने यहाँ पे पोस्ट वाला यूज़ किया था, इस पोस्ट वाले को मैंने यहाँ यूज़ किया है, तो इसको यूज़ करने की वजह क्या थी? ठीक है, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर दूँ। तो इस पोस्ट वाले स्क्रीन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो हमने क्लिक करने पर इसका डिटेल पेज पे आ रहा है। अब यहाँ पे इसको लिंक को इस तरह सेंड करने की, आईडी को सेंड करने की वजह क्या थी? ठीक है, तो इसको ज़रा सा देख लेते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर आकर कहाँ पे आके ठीक है, अपनी पोस्ट की स्क्रीन पे चलते हैं। और यहाँ पर आकर मैं यूज फैश को अगेन यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी यूजर कहाँ पर आए, यूजर इस पेज पर आए, ठीक है, डिटेल वाले पर, तो उसकी आईडी को यहाँ से ग्रैब करे, और देन उस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर जाके रिक्वेस्ट करे, मतलब 3 वाले, और उसकी डिटेल सारी की सारी निकाल के लेकर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम करता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं करता हूँ, सॉरी, यहाँ मुझे करना पड़ेगा यूज पैरम्स। यूज पैरम्स आपके पास एक हुक है जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, रेक ऑर्डर डोम से मिलेगी। और ये क्या काम आती है इसको भी देख लेते हैं। कॉन्स करता हूँ, पैरम्स करता हूँ, PRMS पैरम्स। ठीक है, और कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं लॉक करवाता हूँ। और यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको पैरम्स के अंदर क्या चीज़ मिल रही है। PARMS। सो इसको भी मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं, आपको याद होगा कि आपने यहाँ पर ऐप डॉट डिस्कस के अंदर यहाँ पोस्ट आईडी रखी हुई थी। ठीक है, तो आपको उस पोस्ट आईडी के अंदर ही वो आपकी यहाँ पे 3 आईडियाँ मिल रही है। ठीक है, अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर अच्छा, हम यहाँ पे एक बटन भी लगाएंगे, जब उसमें मैं क्लिक करूँ तो हम दोबारा से पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज कर ले मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ इस ID 14 वाले पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे पोस्ट आईडी आपको 14 मिल चुका है। अब इस चीज़ को मुझे ग्रैब करना है और अपने उस API के अंदर भेजना है। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ पोस्ट आईडी की जगह ID कर देता, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको ID के अंदर ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे दोबारा भी दिखाऊँ, आपको क्लिक कर रहा हूँ तो ID के अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एट द एंड, तो आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ID करेंगे तो आपको ID मिल जाएगी। अगर आपने पोस्ट आईडी रखी है तो आप पोस्ट आईडी के थ्रू करेंगे। तो मैं पोस्ट आईडी कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं नेम को, क्योंकि सिंगुलर पोस्ट है तो उसकी आईडी। ठीक है, सो मैं अपना दोबारा वापस जाता हूँ पोस्ट के ऊपर,
और क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो अब मुझे इसको इस वैल्यू एक्सेस करना है, तो आप या तो एक काम कर सकते हो पैरम्स डॉट पोस्ट आईडी लिखो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे आके पोस्ट आईडी कुछ इस तरह से डी स्ट्रक्चर कर लो, ठीक है। आई थिंक तो बेटर वे। तो इसको मैं यहाँ से भी कमेंट आउट कर देता हूँ या कट ही कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बैकटिक को यूज़ करूँगा स्ट्रिंग लेटर्स के लिए, और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश और देन फॉर आपकी पोस्ट आईडी, ठीक है। और देन यहाँ कॉस्ट और ये डेटा इज इक्वल टू डेटा इज लोडिंग और एरर, ठीक है, फॉर्मेट सेव। और ये जो चीज़ें हैं इसको भी मैं काम करता हूँ, इसके लिए भी मैं जो मैंने काम किया पोस्ट के अंदर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन तीनों चीज़ों को, सब चीज़ों को कॉपी, और देन यहाँ पर आकर मैं कहाँ पर पोस्ट के अंदर आकर इस जगह पर मैं इस चीज़ को रिटर्न करवा रहा हूँ, इज लोडिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा और ये दैट्स इट। तो लोडिंग दिखाएगा, एरर होगा तो एरर दिखा देगा, और उसके अलावा मैं यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम कर रहा हूँ। बस यहाँ पर आकर मुझे इसको कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ग्रेड नहीं है, और सॉरी मेरे पास सिंगुलर है, मल्टीपल नहीं है, तो मुझे लिस्ट नहीं मिलेगी यहाँ पर। डेटा के अंदर मैं लॉक करके दिखाऊँ आप लोगों को कॉपी। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूँ कि बाकी कमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लॉक करके दिखाऊँ आपको डेटा के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डेटा के अंदर ठीक है, डेटा के अंदर आपको क्या है, ये देखें आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पर डेटा के अंदर आपको एम्प्टी एरे मिल रहा है, जबकि अगर ऑब्जेक्ट हो तो आपको नल मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस एपीआई इस यूज फैच के अंदर हम एक और यूआरएल भी पास कर दें कि यहाँ पर हम लोग इनिशियल वैल्यू जो है वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करें, ठीक है। सपोज कर लो डिफॉल्ट वैल्यू में कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डेटा, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट में क्या रखता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट में एरे रखता हूँ, और कुछ भी पास नहीं करता तो मैं यहाँ पे एरे यहाँ पे सेट हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ इस तरह से, कॉपी करता हूँ और देन अपने पास यहाँ पोस्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर पीछे जहाँ हमने पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने कुछ भी यहाँ से पास नहीं किया था इस एपीआई के अंदर, सिर्फ यूआरएल पास किया था। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर पोस्ट वाली स्क्रीन पर हमें यहाँ पर देखिए आपको बाय डिफॉल्ट एरे ही दिखा रहा होगा डेटा के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये मैं डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है और वो यहाँ पे आप पास हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आगे कुछ वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर पोस्ट के केस में मैं एरे नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक नल स्टोर हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ठीक है, सिंगुलर पेज पे जाते हैं, ये हमारे पास डेटा, ये हमारे पास लिस्ट वाला पेज है ना, तो इस पे आते हैं। अब आप देखते हैं आपको स्टार्टिंग में नल मिल रहा है, और देन उसका जब डेटा आपका आ जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये थोड़ा ठीक बेहतर है। सो ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो बस सिंपल कुछ भी नहीं करना मैं यहाँ पर ज़्यादा, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ इस कोड को, और अनकमेंट करके मुझे यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड इस मैप को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं अब आइट्रेशन वगैरह तो करवा नहीं रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी, ये हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पोस्ट की जगह, और मैं यहाँ मैंने पोस्ट यूज किया हुआ है, और मेरे पास जो चीज़ें आ रही है वो डेटा के अंदर आ रही है, और डेटा में भी आपको सेम चीज़ें मिल रही है, आईडी, यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी। तो मैं काम ही कर लेता हूँ, या तो मैं सब जगह पे इसको डेटा कर दूँ, ठीक है, तो वो एक जेनरिक नाम नहीं होगा, सॉरी स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, तो उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी काफ़ी सही है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फॉर्मेट सेव। सो अब यहाँ पे मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी जो हम पास करते हैं वो हम तब पास करते हैं हम लूप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बेहतर है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे देखें अभी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एरर क्या थ्रो कर रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल आईडी, ठीक है। आईडी की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको याद हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे नल सेट किया हुआ था।
अब नल के ऊपर जब वो पोस्ट डॉट आईडी में करूंगा तो नल के ऊपर तो आईडी तो मिलेगी नहीं इसको, तो वो हमें इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और चेक भी लगा देते हैं भाई। अभी क्योंकि देखो इस लोडिंग आपका ट्रू होगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको तो मैं इनको भी लॉक करवा दूँ दोनों को, इज लोडिंग और एरर को भी। फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो आपके पास अभी फिलहाल ये फॉल्स ही था, अभी ये ट्रू हुआ ही नहीं है। ठीक है, और आपका कंपोनेंट ये रेंडर हुआ, तो अभी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, और इस पे आ गया। और इस पे आया, जैसे इस पे आया तो यहाँ पर तो आपको पोस्ट जो है वो आपकी नल पड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, तो अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, पे कॉल नहीं हुई, ऑब्जेक्ट सेट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं कि भाई एक पोस्ट क्या हो, एक आपको ट्रूथ ही वैल्यू हो, देन उसके बाद ही जाकर आप ये शो करवाओ। ठीक है, मतलब कि नल के अलावा कुछ भी हो, नल अनडिफाइंड फॉल्स के अलावा कुछ भी हो, तो देखो आपको लोडिंग हो रहा है वही सेम चीज, और आपके पूरा यूआई के अंदर वो चीज आ चुकी है, वो कार्ड। अब मैंने सेम कंपोनेंट को यूज किया था। अच्छा, आप चाहो आपका कोड रिपीट हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए आपके कार्ड में यहाँ पे भी शो करवाया था, पीछे भी, ऑल्दो इस तरह होता नहीं है। ठीक है, कि आपका जो कार्ड है वो सेम ही यूज हो रहा हो मल्टीपल इस तरह के डिटेल पेज के अंदर भी, बट अभी हम सपोज करके यही समझ के चल रहे हैं कि हमारे पास सेम आ रहा था कार्ड। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बैक आता हूँ, अब मुझे इस पर क्लिक करना पड़ा है, अब मैं सपोज करो इस पर आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अब इसमें अगर हम मेजॉरिटी ऑफ चीजें देखें इस कंपोनेंट के अंदर और इस कंपोनेंट के अंदर, किसमें, इसके डिटेल में, तो वो आपका सेम ही है तकरीबन। ठीक है, बस इशू क्या है यहाँ पर, वो जो आपका एक व्यू वाला बटन है, अगर यहाँ पर देखो तो उसमें वो आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इसके डिटेल पेज पे आता तो वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही कंपोनेंट यूज करूँ, बट इशू यहाँ पे है कि वहाँ पर बटन दिखाना और वहाँ पे नहीं दिखाना। तो इस इशू को भी फेस कर लेते हैं, हमें कंडीशनली कोई चीज़ कंपोनेंट में शो करवानी है तो वो किस तरह से करवा सकते हैं वो भी देख लेते, कोई मसला नहीं है। मैं काम कर लेते हैं, हमें पोस्ट कार्ड बना लेते हैं कंपोनेंट डॉट JSX, और अपना मैं जितना भी कोड है इसके अंदर का उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पर गया वो कोड, ये रहा। इस पूरे कोड को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे कोड को यहाँ से यहाँ तक मैं इसको पास कर देता हूँ। तो पास सॉरी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अपने पोस्ट कार्ड के कंपोनेंट में आके RFCE करता हूँ, सॉरी RFCE, और यहाँ पर आकर इसके अंदर तो मैं यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये आएगा कि हमें लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, हम इस फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं करा तो उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसके अलावा और क्या इशू आ रहे हैं, यहाँ पर हमें पोस्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, वहाँ तो मिल रही थी बट यहाँ पोस्ट का वेरिएबल नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आकर इसको पोस्ट को डीस्ट्रक्चर करवा लूंगा, यहाँ पर POST पोस्ट। ठीक है, और अभी इतना करते हैं, और देन उसके बाद मैं इतना करता हूँ और यहाँ पे आके पोस्ट कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर आकर मैं इसको यहाँ पर आकर अभी ये जो मेरे पास ये कार्ड है जो मैं हर दफ़ा रिटर्न करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा जब मैं एरर फंक्शन यूज़ करता हूँ, मुझे कोई चीज़ रिटर्न करवानी है और सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है और मुझे रिटर्न लिखने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली इस तरह से करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मैं यहाँ पे करूँगा, मैं इसको कट अभी यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ इस चीज़ को, और अब मैं यहाँ से क्या रिटर्न करवाऊंगा, मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा पोस्ट कार्ड। बट पोस्ट कार्ड के अंदर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आपको देखो यहाँ पे पोस्ट कार्ड इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो पोस्ट कार्ड, और इधर आकर मेरे को यहाँ पर एरर थ्रो करेगा ये। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये देखो हमारी यूआई ब्रेक हो चुकी है, और ये देखें आपको बहुत सारे एरर आ चुके हैं। और एरर क्यों आए, क्योंकि हमने पोस्ट कार्ड को यूज तो कर लिया है, बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, एक तो की यूनिक की का इशू आ रहा है, उसके अलावा हमने कुछ और चीजें भी पास नहीं की हैं। और आप लोगों को याद होगा कि हम वहाँ पर उस पोस्ट कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ से भेजनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ से पोस्ट में पोस्ट भेज दूंगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो हमारे कुछ इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएंगे, अभी 300 कुछ आ रहे थे उनमें से कुछ तो रिजॉल्व हो जाएंगे। बट इसके अलावा वहाँ पर एक और भी इशू आ रहा है, और वो इशू क्या आ रहा है, यूनिक की का। ठीक है, वापस एक यूनिक की का इशू आ रहा है, और मैं यहाँ पे आऊँ तो वो भी हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पोस्ट पास करेंगे, उस पूरा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के हम यहाँ पर पोस्ट की आईडी वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम यहाँ पोस्ट आईडी को यूज़ करके इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। बट ये यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको, आई डोंट नो वाई क्यों हैंग हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ F10, और आप देखते हैं आपको प्रॉपर ये सब चीज़ें आपकी वर्क कर गई। ठीक है, आपका बिल्कुल ये यूआई से ही चल रहा है। और अगर मैं F5 करता हूँ, तो सॉरी F5 नहीं, F12 प्रेस करता हूँ कंसोल ओपन करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर
F5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी भी इशू हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमारे पास चेक द रेंडर मेथड ऑफ पोस्ट सी फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। और अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर यूनिक की प्रॉप पास किया हुआ पोस्ट आईडी, ठीक है, बट इसको इग्नोर कर रहा है एक तरह से। तो हम एक काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम सेम कंपोनेंट को यहाँ भी यूज कर रहे हैं और सेम कंपोनेंट को हम यहाँ पर डिटेल व्यू के अंदर भी यूज करेंगे। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पे तो क्योंकि हम लिस्ट जनरेट करवाने लिए सिंगुलर कंपोनेंट होगा, एक सिंगल हमारे पास एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर हम की प्रॉप पास भी नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी जरूरत नहीं होगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस की वाले इशू को जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे लिखने के बावजूद भी, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ पे डिव यूज कर लेते हैं। यहाँ पास कर दिया और इसको उठा के मैं इसके ऊपर ले आऊंगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, कट, और यहाँ लाके पेस्ट, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश, और हमारे पास इशू भी वहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वो इशू भी नहीं आ रहा है और हमारी यूआई पूरी की पूरी बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने पर हमें उसको प्रीव्यू पेज पे जाना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही पुराना वाला कंपोनेंट आ रहा है, मतलब हमने जो कोड लिखा हुआ है वही हमारे पास आ रहा है। विच वन, अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसके डिटेल पेज के ऊपर पोस्ट वाले पर, तो ये देखें हमारे पास वही पुरानी चीज़ आ रही है। तो अब इससे क्या करें, ठीक है, इसका हम क्या करें। पहली चीज़ पे हमें ये डिव भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल वो तो करवा नहीं रहे यूज़, मतलब कि इसके अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट तो है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ आकर अभी अगर मैं सेव करता हूँ अभी आपको बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। सो अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं सेम उसी कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा पोस्ट कार्ड को, और यहाँ से मेरे को पोस्ट मिल रही होगी और पोस्ट में यहाँ से पास कर दूँगा उस पोस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक इशू आ जाएगा, और इशू क्या आएगा, अच्छा ये 100% वर्थ ले रहा था, तो खैर कोई मसला नहीं, यहाँ पर लेने दो उसको 100% वर्थ से, कोई मसला नहीं है। ये देखो मैं लोड कर रहा हूँ तो कोई वर्थ 100% ले रहा है, बट अभी यहाँ पे ये इशू आ चुका है। इशू क्या है कि अब इस स्क्रीन के अंदर रहते हुए मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी, ठीक है। कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पोस्ट कार्ड के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम एक प्रॉप्स ले लेते हैं, सही है। मैं सपोज कर लिख रहा हूँ इस व्यू बटन, व्यू डिटेल लिख दो या व्यू डिटेल बटन लिख दो या व्यू बटन लिख दो, कोई मसला नहीं। व्यू मैं पूरा लिख देता हूँ, डिटेल्स व्यू डिटेल्स बटन विजिबल, कुछ भी आप नाम रख दें इसका, विजिबल, या शूट कर लें व्यू डिटेल बटन आपके पास जो है वो रेंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विजिबल होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर अभी आपको बटन किस में आ रहा है, वो बटन इस सेक्शन में आ रहा है, इस जगह पर डिफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कंडीशनली काम कर सकता हूँ ना, हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई अगर तो ये ट्रू हो, ठीक है, और अगर ये ट्रू हो आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। बट वो बिगिनर के लिए बेस्ट रहता है, बट आप लोग अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दें, ठीक है। अच्छा बाय डिफॉल्ट जो है इसको मैं, अच्छा यहाँ पे इतना करता हूँ सेव। तो अब आप देखें यहाँ पर, क्योंकि मैंने वहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक वो ट्रू ना हो तो मुझे वो चीज़ नज़र ना आए, ठीक है। अब अगर मैं पोस्ट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब सपोज कर लें आपके पास ये जो व्यू वाला बटन है ना, ये जो आपका व्यू डिटेल वाला बटन वाला जो काम है, आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर रहे हो, 15-20 जगहों पे यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बार बार जाके ट्रू भेजना पड़ेगा उस प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। और जहाँ आप यूज़ नहीं करना चाह रहे वो फॉल्स भेजना पड़ेगा। तो अगर ऐसी जगह, मतलब ऐसा सिनेरियो आ गया आपके पास कि जहाँ पर दिखाने वाले जो सिनेरियो ज़्यादा है, तो आपको मतलब कि 15-20 जगहों पर वो आपको प्रॉप्स लाजमी खुद से पास करना पड़ेगा ट्रू वाला। तो बजाय इसके आप मल्टीपल जगहों पे पास करो, ठीक है, और आपके पास जो फॉल्स मतलब नहीं दिखाने वाले केसेस कम है, तो आप यहाँ पे आके डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा दो ट्रू, और अगर फॉल्स वाले केस आता है तो इसको फॉल्स डिफॉल्ट सेट करवा दो, ठीक है, ताकि कम जगहों पर आपको ट्रू पास करना पड़े अगर फॉल्स वाली सिनेरियो आपके पास है। मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा सिनेरियो इस तरह के हैं जहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स पास कर दो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि अगर कोई यूजर नहीं पास करता कोई प्रॉप्स, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, फॉल्स जाएगी और आपको नजर नहीं आएगा। बट अगर आपको लग रहा है और अगर आपको दिखाना है जो कम सिनेरियो आपके पास इस तरह की जहाँ आपको दिखाना है, तो इक्का दुक्का जगह पे आप जाके मैनुअली उसको पास कर दोगे ट्रू, ठीक है।
तो मेरे केस में मैं चाह रहा हूँ कि चलो हम इसको फॉल्स ही कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। बट अगर ये वैल्यू हमें नहीं भी मिलती है तो हमें बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स ही मिलेगा, मतलब कि हमें यहाँ पर अनडिफाइंड मिलेगा तो फॉल्स ही होगी वैल्यू एक तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिखने के बजाय मैं इसको कुछ अगर सिंपल इस तरह भी लिख दूँ तब भी मेरे पास वर्क सही करेगा। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू कर दी है तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, अगर मैं किसी डिटेल पे जाऊँ तब भी नजर आएगा। अब यहाँ पर आके इस वाले कंपोनेंट में जहाँ मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ मैं आगे उस कंपोनेंट को फॉल्स पास कर दूंगा प्रॉप्स कि भाई यहाँ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसमें आकर यहाँ पर शुड कम सॉरी यहाँ पर मैं शुड व्यू डिटेल बटन विजिबल, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नहीं भाई मुझे फॉल्स चाहिए, मुझे ट्रू नहीं चाहिए। दैट्स इट, इतना सिंपल था और ये आपका यहाँ से हट चुका है। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, बट इसके अगर डिटेल पेज पे आता हूँ तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हमने कंडीशनली काम किया, हमने बोला कि हाँ मुझे नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह आप कंपोनेंट में कंडीशनली कंपोनेंट्स को भी रेंडर करवा सकते हैं कि आपको कोई चीज आपको कंपोनेंट के अंदर करवानी है, कुछ चीज नहीं करवानी तो आप करवा सकते हैं। ऐसा काम भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया ये चीज। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज हम देख लेते हैं और लास्ट चीज हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर एक यहाँ पर यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं और जिस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसको क्लिक करने पर हम लोग जो है इसको पोस्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो चॉइसेस हैं, बस इसको करके हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर दो चॉइसेस हैं यहाँ पर। पहली चॉइस हमारे पास क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि आपको ये जो चीज है, जो बटन जो है, वो आपको स्टार्टिंग में ही शो करवाना है या फिर जब आपके पास पूरा का पूरा कार्ड यहाँ पे शो हो जाए लोडिंग के बाद या एरर लोडिंग के बाद तब आपको शो करवाना है। मेरे ख्याल से हम स्टार्टिंग में शो करवा देते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाहर यहाँ पे लोडिंग से पहले ही यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर हम यहाँ पे कर देते हैं भाई, हम लिंक को यूज कर लेंगे और लिंक के अंदर हम कर देंगे 2 का प्रॉफ पास कर देंगे। ठीक है, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा /POSTS पोस्ट, तो मुझे पोस्ट इसके क्लिक करने पे मुझे पोस्ट बटन पे पोस्ट पे लेके जाना है तो मैं बैक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको इंग्लिश में से कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे बैक कर दूंगा इस तरह से कुछ। ठीक है, और लिंक को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ राइट आउटर डोम से, तो लिंक इज नॉट डिफाइंड वाई। ठीक है, आ चुका है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक समथिंग फ्रेश नहीं होता। यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ, क्लिक करूंगा तो मेरे पास पोस्ट वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बार बार क्या लिंक पे इस तरह नहीं क्लिक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी, क्योंकि इसने डिफॉल्ट जो हमारे बटन की स्टाइलिंग होती है उसको ओवरराइड कर देते हैं, रीसेट कर देता है, ओवरराइड तो नहीं बोलेंगे, तो हम इसको आगे थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वेट, ये सिर्फ टेलमेंट की वजह से आपके पास ये चीजें हो रही है, तो मैं बीजीएस को ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसके अंदर पैडिंग जो है P4 कर लूंगा, टॉप बॉटम से PY4 कर लूंगा और PX2 कर दूंगा, सॉरी PY2 करना है टॉप बॉटम से और PX में 4 कर दूंगा और इनफ है, और थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी कर दूंगा, सॉरी इसमें हमारे पास राउंडेड आई थिंक क्लास राउंडेड SM। ठीक है, ये देखिए आपको साइड में इसका प्रीव्यू मिल रहा है, किस तरह से मिला है जब हम टेलमेंट वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, अभी फिलहाल इसको बस देख लें। राउंडेड यूज कर रहा हूँ और आई थिंक इतना इनफ है, हमारा बटन काफी बेहतर हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हमारा ब्लैक हो चुका है, मैं टेक्स्ट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लैक था, तो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, सो इतना काफी है, बैक हमारे पास सही है और यहाँ पर आकर मैं इसको एक डिफ के अंदर रैप कर दूंगा ताकि इस तरह का इशू हमारे पास ना आए जो ये हमारे पास इसके ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आकर इसको डिफ के अंदर रैप कर दूंगा और इधर आकर मैं इसको पेस्ट सेव, और इस डिफ के अंदर हम लोग कुछ मार्जिन बॉटम दे देते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट्स की वजह से इस तरह कर रहा होता समटाइम। तो मैं यहाँ पे इसको MB यूज करूँगा मार्जिन बॉटम के लिए, इसको मैं 4 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है, इसको बैक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए आ चुका है और इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पे लोडिंग के बाद ये आ चुका है। अच्छा, अभी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बस अगर हम कंडीशनली कोई काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम प्रोग्रामेटिकली अगर हम इसको करना अभी तो हमने कंपोनेंट को यूज करते हुए किया है। ठीक है, सपोज कर ले आपको कोई बटन होता या फिर कोई इस तरह की चीज होती, ठीक है, तो उस पर क्लिक करने पर आपके ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर आप एक काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एक हुक है, उसको यूज करके उसको देखते हैं, यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट हुक भी आपके पास कहां से आएगी, आपके पास सेलेक्ट ऑर्डर डोम से आप इंपोर्ट करेंगे और देन मैं इसको कॉल करता हूँ कॉन्स्ट, और इसको आप कोई भी किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, आपको एक फंक्शन रिटर्न कर देगा नेविगेट या जो भी आप उसको नाम देंगे। ठीक है,
और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इस चीज़ को, हमें लॉग नहीं दिखाना बार बार। और देन उसके बाद इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर सपोज करने इसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बटन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और टू की जगह पे मैं क्योंकि बटन का प्रॉप टूल जाएगा नहीं, वो सिर्फ लिंक टैग के अंदर जाता है जो कि हमारे पास रेगुलर डोम से आ रहा है, बट अभी हम बटन यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर आकर मैं ऑन क्लिक को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा बैक का बटन, बैक जो मेरा फंक्शन है उसको ट्रिगर कर दो। अब बैक का फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट बैक बटन, ठीक है। और बैक में क्या करूँगा, बैक में कर दूंगा नेविगेटिव फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर अपना जो भी मेरा यहाँ पे जो हम यहाँ पोस्ट अपना यूआरएल पास करते हैं वो हम इसके अंदर आर्गुमेंट में जहाँ हम पास करते हैं वहाँ पास कर देंगे। सिंपल, इतना सिंपल था। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखते हैं वही बटन आ रहा है। और अगर मैं इसको बैक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर पीछे वो बैक जा चुका है, ठीक है। बट इसमें फायदा क्या सर, हमारे पास जब नेविगेट का अलग से हमारे पास ये था, ठीक है, हमारे पास सॉरी लिंक हमारे पास था, हम इससे ये काम कर रहे थे तो हमने फिर ये वाला काम क्यों किया, ज़्यादा लंबा है, हमें फंक्शन भी बनाना पड़ा, हमें भी करना पड़ा। बट देखिए लिंक टैग तो जो है उस पर हम क्लिक करके हम जा सकते हैं, बट अभी हमारे पास सिनेरियो चल रहा था, हमारे पास दोनों काम कर सकते थे हम लोग, ठीक है। बट सपोज कर ले मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, इसको हम क्लियर करके और वाइंड अप करते हैं। मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, सपोज कर ले हमने एक हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है और लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर मैंने जब अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो अगर मेरा मैं और उसके बाद जब मैं बटन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक मेरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सपोज कॉल मैं सबमिट वाला वो क्या करेगा, वो एपीआई से हमारे फॉर्म से डेटा लेगा और लेकर हमारे एपीआई के अंदर पास करेगा और एपीआई से कॉल जाएगी बैकएंड पर, बैकएंड से डेटा रिस्पॉन्स आएगा। अब अगर रिस्पॉन्स हमारा सक्सेसफुल आता है, मतलब कि हमारे क्रेडेंशियल्स सही है, हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, अगर रिस्पॉन्स हमारा ट्रू आएगा तो अगर ट्रू आता है तब मुझे कंडीशनली जो है फिर मुझे रिडायरेक्ट करवाना होगा किसी डैशबोर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशनली वाला काम है ना, वो हम लोग इस नेविगेट फंक्शन के थ्रू करवा सकते हैं, उसमें वहां पर लिंक नहीं काम करेगा, ठीक है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे इस जगह पर वहाँ पर लॉगिन वाला बटन होता है, उस पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ मुझे कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाता है, सपोज करो इस सक्सेस की ट्रू मिल जाती है, अगर सक्सेसफुल मेरे पास लॉगिन हो जाता, तो उस इस सक्सेस की के बिहाफ पर इफ इस सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू तब मैं नेविगेट वाला फंक्शन ट्रिगर करता, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको अपने डैशबोर्ड वाली स्क्रीन पे या पोस्ट वाली स्क्रीन पे रिट्रेक्ट नहीं करता। तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर आपके पास ये नेविगेट वाला फंक्शन वर्क में आता है, ना कि आपका लिंक वाला टैग काम करता है। क्लियर है चीज? अगर ये क्लियर है तो हम स्क्रीन पे वाइंड अप करें, नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। आयशा, मास, जी अली क्लियर है। ओके चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको इसी वीकेंड के अंदर अंदर रहते, सॉरी वीकेंड पे नहीं, वर्किंग डेज में जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं इंशाल्लाह वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।